ये कहकर जैसे ही सुकन्या और अजय पाठशाला से जाने लगे, वैसे ही सुकन्या की माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, कल तो तुम चली जाओगी, आज हमारे घर जीवने के लिए आ जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सुनकर सुकन्या का दिल भर आया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब सुकन्या की माँ बोली, मैडम जी, आज शाम को मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। और यह कहकर वह चली गई। शाम को जैसे ही सुकन्या अजय के साथ अपनी माँ के द्वारा दिए गए निमंत्रण पर खाना खाने के लिए गई, जैसे ही सुकन्या ने अपने घर के आंगन में कदम रखे, उसके अतीत की पिछली यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई। उसे हर तरफ अपना बचपन नजर आने लगा। अपने भाई भाभी के खेलते बच्चों को, अपने भतीजे भतीजी को देखकर सुकन्या के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का अल्हड़पन तैर रहा था। तभी उन्हें देखकर उनकी माँ भागकर उनके पास आई और उन्हें सम्मान सहित अंदर ले गई। तभी सुकन्या की भाभी अंदर से एक चटाई ले आई। सुकन्या की माँ ने पहले अजय और सुकन्या के हाथ धुलवाए और फिर उन्हें प्यार से चटाई पर रखी लकड़ी की चौकी पर बिठाया और उनके लिए अपने हाथों से खाना लाई और अपने हाथों से अजय और सुकन्या को खाना परोसा। खाना सुकन्या की पसंद का था। उसकी पसंद के खीर, बेसन के लड्डू, बेसन गट्टे की सब्जी, बाटी चूरमा। सारे खाने को देखकर सुकन्या का दिल भर आया। उसे इस तरह खाने को लगातार देखते देखकर उसकी माँ बोली, बेटी, तुम्हें यह भोजन पसंद है नहीं है क्या? मेरी भी तेरे जैसी एक बेटी थी, सालों पहले बिछड़ गई। बेटी, उसे ये सब बहुत पसंद था, इसलिए बनाया। तेरे को जब से देखा है ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी जहां भी होगी बिल्कुल तेरे जैसी होगी। ये कहते सुकन्या की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, बेटा, ऐसा लगता है जैसे मेरा तुमसे पिछले जन्म का कोई नाता हो। तब सुकन्या बोली, नहीं माँ जी, ये खाना मुझे बहुत पसंद है। सच में आपने तो बिना कहे मेरी पसंद का खाना बना दिया। आपको तो मेरी पसंद को भी आपने जान लिया। ये कहकर सुकन्या खाना खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर सुकन्या की माँ को बहुत सुकून मिल रहा था। वह बोली, बेटी, भोजन पसंद आया या नहीं? तब सुकन्या बोली, माँ जी, बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसे एक माँ के हाथों में स्वाद होता है। चाहे कितना ही लजीज व्यंजन हो, लेकिन माँ के हाथ के खाने के आगे सब फीका है। ऐसा लगता है माँ जी जैसे आज मेरी माँ के हाथ का बना हुआ मैं खा रही हूँ। खाना खाने के बाद जैसे ही अजय और सुकन्या खड़े हुए, वैसे ही सुकन्या की माँ ने सुकन्या की भाभी को आवाज दी। कुछ देर में उसकी भाभी वहां आ गई। सुकन्या की माँ ने सुकन्या की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, यह मेरी बहू है। ये कहकर उसने उसके हाथ में लाई एक कपड़े की थैली ले ली और उसके अंदर से एक चादर निकाली और सुकन्या के हाथों में थमा दी। फिर एक ऊनी स्वेटर निकाला और अजय को दे दिया। यह देखकर सुकन्या की माँ कहने लगी, लो बेटी। तो सुकन्या बोली, माँ जी, ये। तब सुकन्या की माँ बोली, मना मत करना बेटी, तुम मेरे अपने जैसे हो। मैंने अपने हाथ से तुम लोगों के लिए बनाया है। तुम लोगों ने जितना कुछ हमारे परिवार के लिए और हमारे गांव के लिए किया है, उतना तो कोई अपना भी नहीं करता बेटी, इसलिए छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। सुकन्या की माँ की बात सुनकर अजय और सुकन्या उपहार लेने से मना नहीं कर सके। सुकन्या ने फिर उनके पैर छू लिए और उनसे विदा लेकर वापस दोनों अपने आशियाने पर आ गए। अपनी माँ के यहाँ से खाना खाकर आने के बाद सुकन्या अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वह अपनी माँ की दी हुई ऊनी चादर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। तब अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुकन्या, क्या हुआ? ये सुनकर सुकन्या अजय के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए हड़बड़ाकर कहने लगी, अजय, ये कुदरत का कैसा न्याय है? मैं अपनी माँ की आंखों के सामने होते हुए भी उसे नहीं बता सकती। माँ, जिस बेटी के लिए तुम बरसों से तरसी हो, वह मैं ही हूँ। क्यों मैं अपनी माँ को अपने गले से लगाकर नहीं रो सकती? आखिर भगवान ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? सुकन्या रोते रोते कहती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब अजय ने प्यार से सुकन्या को चुप कराया और कहा, सुकन्या, हमेशा अच्छाई की जीत के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। शायद तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किस्मत में भी यही लिखा है, लेकिन देखना, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। उस दिन तुम्हें अपनी माँ से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय की बात सुनकर सुकन्या ने अपने आप को संभाला। तब अजय ने कहा,
मैं जानता हूँ सुकन्या, तुम इस समय किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तभी वहां सरपंच जी आ गए। सरपंच जी के आते ही सुकन्या ने दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपा लिए। सरपंच जी बोले, अरे आप कहाँ थे, अब भोजन जीवने चलो। ये सुनकर अजय बोला, नहीं सरपंच जी, हम गांव में ही खाना खाकर आए हैं। किसी ने बड़े प्यार से हमें खाने पर बुलाया था, अब हमें भूख नहीं है, हमें माफ करना, आप लोग खाना खा लीजिए। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, जैसी आपकी मर्जी, और वे वहां से चले गए। दूसरे दिन सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पर सुकन्या और अजय को विदा करने के लिए इकट्ठा हो गए। सभी लोग अपने हाथ में अपने हाथों से बने कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। कोई अपने हाथों से बने ऊनी कपड़े, तो कोई सिलाई कढ़ाई किया हुआ कपड़ा, तो कोई मीठी चीजें लेकर आए। लेकिन अजय और सुकन्या ने हाथ जोड़कर किसी से भी कोई उपहार लेने से मना कर दिया। अजय ने सबसे कहा, अगर आप लोग हमें कुछ देना चाहते हो तो अपनी मेहनत करने की कसम दो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत करने का संकल्प ही हमारे लिए उपहार है। इसलिए हमेशा मेहनत करो और अपनी बहन बेटियों को किसी से कम मत समझो, उन्हें इन कुप्रथाओं से बचाओ। तभी सरपंच जी बोले, अजय बाबू और जानवी जी हमारे गांव के लिए भगवान के भेजे हुए दूत हैं। उन्होंने हमें जीने की राह दिखाई है, इसलिए हमें खुशी खुशी उन्हें विदा करना चाहिए। सुकन्या चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसे इस गांव से उसका बचपन से लगाव था, इसलिए उसका दिल भर आया, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर काबू रखा। आज उसे सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गांव से अपनी मां से विदा होकर जा रही हो। सभी गांव वालों ने आंखों में आंसू लिए उन दोनों को विदा किया। सरपंच जी अपने एक नौकर को अपनी कार देकर सुकन्या और अजय को उस गाड़ी में बिठाकर विदा किया। गाड़ी में बैठकर सुकन्या और अजय अपनी योजना के अनुसार दिग्विजय के गांव आ गए। सरपंच जी का नौकर उन्हें उस गांव में छोड़कर वापस चला गया। अपनी योजना के अनुसार अजय और सुकन्या ने गांव के ही एक व्यक्ति की मदद से दिग्विजय का घर का पता मालूम किया और उसके घर पहुंच गए। अजय और सुकन्या ने ठाकुर दिग्विजय के घर का दरवाजा खटखटाया। तब दरवाजा एक औरत ने खोला। उस औरत को देखकर सुकन्या को समझते देर नहीं लगी कि वह औरत कोई और नहीं, सोमती काकी थी, जिसके बारे में रेणुका ने उन्हें बताया था। सोमती काकी की उम्र यही कोई 40 साल के आसपास थी। उसका रंग सांवला था, नैन नक्श तीखे थे। इस उम्र में भी वह सुंदर दिखती थी। सोमती काकी हैरानी से अजय और सुकन्या को देखने लगी। अजय और सुकन्या ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा कि उन्हें ठाकुर दिग्विजय सिंह से मिलना है। ये सुनकर सोमती काकी बोली, लेकिन वे तो इस समय यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हैं, कुछ देर में लौट आएंगे। ये सुनकर सुकन्या बोली, कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार कर लेंगे। ये कहकर वे दोनों बाहर रखी एक कुर्सी पर बैठ गए और सोमती काकी उनके लिए चाय नाश्ता ले आई। लगभग आधे घंटे के बाद ठाकुर दिग्विजय अपनी गाड़ी से आए और जैसे ही वे अपनी गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़े, तब अजय और सुकन्या को देखकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तब अजय और सुकन्या ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अजय और जानवी नाम से अपना परिचय दिया। ठाकुर दिग्विजय की नजर जैसे सुकन्या पर पड़ी, वे उन्हें एकटक देखते रह गए। पल भर में उनकी आंखों में वासना उभर आई। आखिर सुकन्या थी इतनी खूबसूरत। यह देखकर अजय को ठाकुर दिग्विजय सिंह पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप पर काबू रखा और बोले, ठाकुर साहब। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह जैसे अपनी नींद से जागे और बोले, हाँ बोलिए, तुम लोग किस लिए आए हो? यह सुनकर अजय बोला, हम सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ आए हैं। हर घर में कुछ दिन रहकर यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे। उन्हें लघु कुटीर उद्योगों और रोजगार के बारे में बताना, यही हमारा काम है। आप इस गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए हमने आपसे मिलना जो सही समझा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो एक तक सुकन्या को देखे जा रहे थे, वे अपने ख्यालों में खोए हुए बोले, अरे हम तो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं, बस एक इशारा तो कीजिए। ये सुनकर अजय बोला, ठाकुर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी बात संभालते हुए बोले, अरे मेरे कहने का मतलब है, तुम हमारे गांव के मेहमान हो
और मेहमान के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बताओ, मदद की क्या जरूरत है? ये सुनकर सुकन्या बोली, ठाकुर साहब, इस गांव में रुकने के लिए हमें किसी आश्रय की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपके यहाँ किसी आश्रय की तलाश में आए हैं। अगर आप अपने यहाँ पर कहीं पर भी हमें रहने के लिए घर दिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह फिर से उसकी खूबसूरती में खोए हुए बोले, घर की जरूरत है? अरे, मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए ही है। ये सुनकर अजय बोला, ठाकुर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब ठाकुर साहब फिर से हड़बड़ाकर बोले, मेरे कहने का मतलब था, मेरे गांव में आप अतिथि हो और अतिथि के लिए तो मेरे दिल में भी और मेरे घर में भी जगह है। फिर घर मिलना कौन सी बड़ी बात है? कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दोनों मेरे ही घर के पिछवाड़े में बने कमरे में रह सकते हो। ये सुनकर सुकन्या बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब ठाकुर साहब बोले, धन्यवाद की क्या जरूरत है? वह आगे कुछ बोलते इससे पहले अजय बोला, अच्छा तो ठाकुर साहब, अब आप हमें कमरा दिखा दीजिए, वैसे भी हमें काफी सारा काम है। क्योंकि अजय को ठाकुर दिग्विजय सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह ने कहा, क्यों नहीं, चलो। और यह कहकर अजय और सुकन्या को लेकर पिछवाड़े में बने कमरों की तरफ दिग्विजय सिंह चले गए। 2 कमरों की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम इन कमरों में रह सकते हो? ये सुनकर अजय बोला, ठाकुर साहब, हमें एक कमरे की ही जरूरत है। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह हैरान होते हुए बोले, एक कमरे की? तब अजय बोला, हाँ ठाकुर साहब। ये कहकर अजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं और जानवी दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए हम एक कमरे में गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर तो जैसे ठाकुर दिग्विजय सिंह को कोई करंट सा लगा। वह फिर बोले, जैसी मर्जी। और उसने अपने एक नौकर को आवाज देकर उन्हें जानवी और अजय का सामान उसमें रखने के लिए बोल दिया और चले गए। उसके जाने के बाद अजय गुस्से में बोला, सुकन्या, मुझे गुस्सा तो इतना आता है, इस कमीने हब्सी को अभी मार मार के अधमरा कर दूं। देखा नहीं कैसे घूर के तुम्हें देख रहा था? देखो सुकन्या, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम पर गलत नजर डाले ये कभी भी सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर सुकन्या बोली, अजय, ये समय गुस्से में नहीं, होश में काम लेने का है। हमें इसी तरह ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपनी बातों में फंसाना होगा। जब तक हम ठाकुर दिग्विजय सिंह को रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते, हम उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। तभी नौकर ने उन दोनों का सामान उस कमरे में रख दिया और वहां से चला गया। तब अजय और सुकन्या अपने कमरे में आ गए। तब सुकन्या बोली, अजय, हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। जितना हम सोच रहे थे, मुझे लगता है यह ठाकुर दिग्विजय सिंह उससे भी ज्यादा घटिया इंसान है। हमें इसकी पल पल की खबर रखनी होगी, तभी हम इसके की सजा दिला पाएंगे। ये सुनकर अजय बोला, हाँ सुकन्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस घटिया इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। ये कहकर अजय का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। उधर जब से ठाकुर दिग्विजय सिंह ने सुकन्या को देखा था, उसे चारों तरफ सुकन्या ही दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा ही उसे आंखों के आगे छाया हुआ दिखाई दे रहा था। रात के खाने के लिए उसने एक नौकर को भेजकर अजय और सुकन्या को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन अजय और सुकन्या ने खाना खाने से मना कर दिया। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह खुद वहां पर गए और सुकन्या को घूरते हुए बड़े प्यार से बोले, क्या बात हुई, तुम लोग खाना खाने क्यों नहीं आए? ये सुनकर अजय बोला, ठाकुर साहब, आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे यहाँ मेहमान हो, हमारे यहाँ अतिथि भगवान होता है। जब तक तुम लोग यहाँ हो, हमारे यहीं भोजन करोगे। अजय ने फिर मना करना चाहा, तो सुकन्या ने आंखों से इशारा करके उसे हाँ करने के लिए कहा। तब अजय कुछ नहीं बोल सका। तब सुकन्या बोली, ठाकुर साहब, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, जिसने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। हम आ जाएंगे। यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह कुछ कहता, उससे पहले अजय बोला, अरे जानवी, कुछ काम है, चलो अंदर चलते हैं। यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह को अजय पर गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। अजय सुकन्या को लेकर अंदर चला गया। अजय कहने लगा, सुकन्या। तब सुकन्या बोली, मैं जानती हूँ अजय, तुम्हें दिग्विजय सिंह पर गुस्सा आ रहा है,
लेकिन हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करना होगा। उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, तभी हम उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। तब अजय बोला, मैं जानता हूँ सुकन्या, लेकिन कोई बार बार तुम्हें यूं घूर घूर कर देखे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तब सुकन्या बोली, देखो अजय, ये हमारा काम है और यहाँ पर हमें यह भूलना होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें किस नजर से देखते हैं। हमें सिर्फ ड्यूटी निभानी है अपनी। ये सुनकर अजय बोला, हाँ सुकन्या, तुम ठीक कह रही हो। फिर सुकन्या और अजय खाना खाने चले गए। खाना खाते समय अजय ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ देख रहा था, क्योंकि ठाकुर दिग्विजय सिंह लगातार सुकन्या को घूरे जा रहे थे। खाना खाते समय भी ठाकुर दिग्विजय सिंह लगातार सुकन्या को ही देख रहे थे और सुकन्या इस तरह अपने आप को घूरते देखकर सकपका रही थी। उसे खाना नहीं खाया जा रहा था। तब अजय ने ठाकुर दिग्विजय सिंह को इधर उधर की बातों में लगाना ठीक समझा। वह उसे बातों में उलझाए रखा और खाना खाने के बाद फिर सुकन्या बोली, खाना बहुत अच्छा था ठाकुर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। उसके किसी जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही अजय और सुकन्या अपने कमरे में आ गए। जब से ठाकुर दिग्विजय सिंह ने सुकन्या को देखा था, उसे तो चारों तरफ सुकन्या ही दिखाई दे रही थी। सारी रात वह नींद में करवट बदलता रहा, बार बार सुकन्या के बारे में सोचता रहा। वह अपने आप से बातें करने लगा, कितनी गजब की है यह शहर की छोरी। सारी उम्र गुजर गई, लेकिन ऐसी रूपवती तो कहीं नहीं देखी। पहली नजर में जादू कर दिया इस छोरी ने मुझ पर, मेरे रग रग में बस गई है। एक बार ये छोरी मेरी हो जाए, फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सारी धन दौलत कुर्बान कर दूं इसकी एक झलक के लिए, लेकिन इसका भरतार, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक बार ये छोरी मुझे मिल जाए, रानी बनाकर रखूंगा इसे, रानी। यही सोचते सोचते ठाकुर दिग्विजय सिंह सुकन्या के बारे में उल्टे सीधे विचार सोचते रहे, और यही सब सोचते हुए उनकी कब आंख लग गई उसे खुद ही पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ही जल्दी ही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सुकन्या नींद से जागकर दरवाजा खोलने आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक लगभग 28-29 साल की युवती, जिसका कद लंबा था, रंग सांवला और तीखे नैन नक्श थे, और गांव की वेशभूषा पहने हुए, हाथ में कुछ फूल लिए उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर सुकन्या बोली, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। वह युवती कुछ कहती उससे पहले अजय भी यह कहते हुए कहने लगा, कौन है बाहर दरवाजे पर? और बाहर आ गया। वह युवती अजय को देखकर उसकी तरफ मुड़ी। अजय को देखकर वह कहीं खो गई और एकटक उसे निहारने लगी। तब सुकन्या बोली, क्या हुआ? तब वह युवती हड़बड़ाकर बोली, मेरा नाम दुलारी है और गांव के माले की बेटी हूँ। गांव के लोगों को फूल बेचने का काम करती हूँ। यह गांव में कुछ ही दूरी पर जो कुलदेवी है ना, वहाँ हमारी दुकान है। दुलारी लगातार बोले जा रही थी और साथ में वह अजय को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुकन्या को यह देखकर जलन सी महसूस हो रही थी। तब वह बोली, देखो दुलारी, हमें फूल नहीं चाहिए, और हाँ, आज के बाद तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई फूल नहीं खरीदते। वह विनती करते हुए बोली, ऐसा ना कहो, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है, एक फूल तो खरीद लो। तब सुकन्या बोली, लेकिन हम इन फूलों का क्या करेंगे? अजय सुकन्या के दिल का हाल समझ चुका था। सुकन्या ऐसा क्यों कह रही है, जबकि सुकन्या तो हमेशा हर गरीब की मदद करने के लिए आगे रहती है। वह गरीब से कुछ न कुछ जरूर खरीदती है, चाहे वह उसके काम का हो या नहीं। तब अजय सुकन्या को जलाने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, अरे दुलारी, लाओ, मुझे सभी प्रकार के फूलों में से एक एक फूल दे दो। यह सुनकर दुलारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, एक बात बोलूं बाबूजी, तुमसे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी तरफ से तुम्हें रोज फ्री में फूल दे दिया करूंगी। ये सुनकर सुकन्या बोली, ऐसे कैसे पैसे नहीं चाहिए? और अभी तो तुम कह रही थी फूलों को बेचकर ही तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, और हम क्यों ले तुम्हारी फरी के फूल? तब अजय बोला, हाँ दुलारी, ये लो पैसे और तुम रोज हमें फूल दे दिया करो। तुम्हारे फूल तुम्हारी तरह ही बहुत खूबसूरत है। अजय ने दुलारी से कहा तो दुलारी ने शर्माते हुए अपनी नजर नीची कर ली। यह सुनकर सुकन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वह बोली, अजय, अगर तुमने फूल खरीद ली हो और तुम्हारी तारीफ के शब्द खत्म हो गए हो,
तो अब अंदर चलते हैं। ये सुनकर अजय बोला, तुम चलो, मैं अभी दुलारी से कुछ बातें करके आता हूँ गांव के बारे में। ये सुनकर सुकन्या गुस्से में बोली, क्या बातें करनी है गांव के बारे में? फिर सुकन्या दुलारी की तरफ देखते हुए बोली, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ यहाँ से। अब तो तुम्हारे फूल खरीद ली है, अब तो जाओ यहाँ से। ये सुनकर दुलारी गुस्से में सुकन्या की तरफ देखकर फिर अजय की तरफ देखते हुए बोली, जाओ मैं शहरी बाबू। तब सुकन्या गुस्से में बोली, तो क्या यहीं रुकने का इरादा है? अजय सुकन्या को गुस्से में दुलारी से बातें करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये सुनकर दुलारी गुस्सा करती हुई थोड़ी आगे बढ़ी, फिर पीछे मुड़कर बोली, शहरी बाबू, मैं जाऊं यहां से? ये सुनकर सुकन्या बोली, रुक, तू ऐसे नहीं जाएगी, तुझे मैं बताती हूं। ये कहकर वह दुलारी की तरफ गई तो दुलारी अपने फूल हाथ में लिए दौड़कर वहां से चली गई। तब अजय बोला, अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो सुकन्या? चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर अजय सुकन्या का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और अंदर ले जाकर बोला, ये तुम क्या कर रही थी सुकन्या? ऐसे तुम दुलारी से बच्चों की तरह क्यों लड़ रही थी? तब सुकन्या बोली, क्या जरूरत थी उससे फूल खरीदने की? तब अजय बोला, मुझे पता सुकन्या, तुम्हें फूल बहुत पसंद है, वैसे भी वह बेचारी गरीब है, अगर ऐसे में उसे कुछ मदद मिल जाती है तो इसमें क्या बुराई है? ये सुनकर सुकन्या बोली, पहले पसंद थे लेकिन अब नहीं है, और वैसे भी ऐसे ही फालतू पड़े रहेंगे, किसी काम के तो है नहीं। तब अजय बोला, ऐसे कैसे काम के नहीं है? अरे गमलों में ताजा फूल लगाएंगे तो पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। तब सुकन्या गुस्से में उठते हुए बोली, तुम्हें जो लगता है वह करो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये कहकर वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। तब अजय को सुकन्या को इस तरह गुस्से में जाती देखकर हंसी आ गई और वह मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ सुकन्या, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करती हो। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देखूं, किसी और से बातें भी करूं। और सुकन्या, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं हमेशा के लिए। इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में तुम्हारे सिवा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये कहते हुए मन ही मन अजय जो मुस्कुराने लगा। उधर ठाकुर दिग्विजय सिंह सुकन्या के ख्यालों में खोए हुए देर रात को सोए थे, इसलिए सुबह उनकी जल्दी नींद नहीं खुली। तब सोमती काकी उसे कमरे में ही चाय देने आई। उसे गहरी नींद में सोते देखकर सोमती काकी ने एक तरफ चाय रखी और ठाकुर दिग्विजय को रिंजाते हुए बोली, ठाकुर साहब जागो, दिन काफी चढ़ गया है, उठिए। लेकिन ठाकुर साहब नहीं उठे। तब वह ठाकुर साहब को झिंझोड़ने लगी, उठ जाइए, दिन कितना चढ़ गया है, चाय पी लीजिए। ठाकुर दिग्विजय सिंह तो सुकन्या के सपनों में खोए हुए थे। उस समय सोमती काकी की आवाज भी उसे सुकन्या की आवाज लग रही थी। वह सपनों में उल्टा सीधा बड़बड़ाते हुए नींद में ही सोमती काकी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचना चाहा। तब सोमती काकी बोली, ठाकुर साहब क्या हुआ? यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह की नींद खुल गई और सोमती काकी को देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गए और गुस्से में उसे एक तरफ धक्का देकर बोले, तेरी ये हिम्मत, मेरी नींद में खलल डाला। ये सुनकर सोमती काकी डरते हुए बोली, माफ करना ठाकुर साहब, चाय देने के लिए यहाँ आई थी। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में बोले, नहीं पीनी कोई चाय वाय, ले जाओ यहाँ से चाय को, और खबरदार जो आज के बाद मेरी नींद में खलल देने की कोशिश की तो। तब सोमती काकी डर से और हैरानी से ठाकुर दिग्विजय सिंह को देखते हुए चाय का कप लेकर वापस कमरे में आ गईं। ठाकुर दिग्विजय सिंह मन ही मन बड़बड़ाने लगे, बड़ा अच्छा सपना था, इस मनुष्य ने सारा खराब कर दिया। ये कहकर वह कुछ देर बैठे रहे, फिर वहां से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आए, जहां से सुकन्या और अजय के कमरे का नजारा साफ दिखाई देता था। जैसे ही उन्होंने खिड़की में से देखा, सुकन्या अपने कमरे के बाहर खड़ी तौलिए से अपने गीले बालों को झाड़ रही थी। उस समय बाल की एक लट उसके गाल पर आ रही थी, जिससे पानी की बूंद टपक रही थी। उस समय वह किसी स्वर्ग की अप्सरा से अधिक सुंदर लग रही थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह यह देखकर पूरी तरह उसमें खो गए। उसकी आंखों में पल भर में सुकन्या के लिए वासना उभर आई। तभी वहां अजय आ गया। अजय अपने गीले कपड़े रस्सी पर डालते सुकन्या से बातें कर रहा था। अचानक अजय को किसी बात पर
सुकन्या जोर जोर से हंसने लगी और अजय भी हंसने लगा। ठाकुर दिग्विजय सिंह को सुकन्या को अजय के साथ इस तरह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस समय अजय उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था। वह मन ही मन गुस्से में बोले, जिस चीज पर ठाकुर दिग्विजय सिंह की नजर पड़ जावे वह उसके सिवा किसी और की नहीं हो सकती, और कोई उसकी तरफ नजर उठाने की कोशिश करे तो उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं। ठाकुर दिग्विजय सिंह वह गुस्से में आग बबूला हो गए। तभी अजय और सुकन्या अब वापस अपने कमरे में आ गए। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में सोचने लगे, ये छोरी तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। जब तक यह छोरा जानवी के पास है तब तक यह जानवी मेरे पास नहीं आएगी। यह सोचकर वह सोचने लगे और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। जब ठाकुर दिग्विजय सिंह नहाने के बाद नीचे नाश्ता करने के लिए आए तब अजय और सुकन्या भी उसे आते हुए दिखाई दिए। उस समय सुकन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब ठाकुर दिग्विजय ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पास रखी कुर्सी पर इशारा करते हुए जानवी जी और कहने लगे, आप भी बैठो और मेरे साथ नाश्ता करो। ये सुनकर जानवी ने कुछ नहीं कहा। तभी अजय जानवी दोनों आ गए और अजय ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास बैठते हुए बोला, आओ जानवी मेरे पास बैठो। ये सुनकर ठाकुर साहब को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया वह अपनी तलवार लाकर अजय का सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन उसने अपने ऊपर काबू किया हुआ था। नाश्ता करने पर वह घूर घूर कर सबको देख रहे थे। नाश्ता करते समय सुकन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, ठाकुर साहब हमें आपकी एक मदद की जरूरत है। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह बोले, कैसी मदद? बोलो तो सही, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुनकर सुकन्या कुछ कहती उससे पहले ठाकुर दिग्विजय सिंह बोले, मेरे कहने का मतलब है अतिथियों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तब सुकन्या बोली, ठाकुर साहब हमें गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए और उन्हें रोजगार के बारे में बताने के लिए कोई भवन चाहिए, आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह थोड़ी देर सोचते हुए बोले, अरे इसमें मदद कैसी? हमारे गांव के बाहर खेतों में फार्म हाउस है, जब तक चाहो तब तक गांव के लोगों को वहां पर बुलाकर सब कुछ बता सको, कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर सुकन्या बोली, आप सच में ठाकुर साहब बहुत बड़े दिल के हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाश्ता करने के बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह उठे और बोले, जानवी जी चलो मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखा देता हूँ। ये कहकर अपनी गाड़ी की तरफ चले तो सुकन्या और अजय भी उसकी तरफ जो पीछे पीछे गए। ठाकुर दिग्विजय सिंह गाड़ी में बैठकर अपने पास वाली सीट पर हाथ रखकर बोले, आओ जानवी जी। तब अजय उस सीट पर आकर बैठ गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में बोले, तुम? तब सुकन्या बोली, ठाकुर साहब अजय और मैं हम दोनों ही तो आपके साथ चल रहे हैं। ये सुनकर ठाकुर विजय सिंह के पास बैठ गया। अजय और सुकन्या अजय के पास ये देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह का खून खौल उठा और वह सुकन्या की वजह से कुछ कह नहीं सके और गाड़ी ठाकुर दिग्विजय सिंह के फार्म हाउस की तरफ चल दी। जब सुकन्या और अजय दोनों ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ उनके फार्म हाउस पर पहुंचे तब सुकन्या यह देखकर हैरान रह गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह का फार्म हाउस खेतों के बीचों बीच बना था। वह काफी आलीशान था। उसे देखकर सुकन्या खुश होते हुए बोली, ठाकुर साहब ये तो बहुत ही एकांत और अच्छी जगह है, यहाँ पर लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होगी। सच में ठाकुर साहब आप बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं जो गांव के सब लोगों के लिए इतना सोचते हैं। मैंने आपके जैसा अच्छा और सच्चा इंसान कहीं नहीं देखा। सुकन्या ने अपनी बात मलाई लगाकर बड़ा चढ़ाकर कही। यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह मन ही मन खुश हो गए और बोले, कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारे लिए तो गांव के सब लोग भगवान के बराबर है। गांव के लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। उधर सुकन्या अपनी बातों में ठाकुर दिग्विजय सिंह को फंसाना चाहती थी। उधर ठाकुर दिग्विजय सिंह सुकन्या के आगे दिखावा करके अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते थे। फार्म हाउस को अच्छे से देखकर सुकन्या और अजय वापस अपने कमरे में आ गए। वहां आकर उन लोगों ने ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ खाना खाया। ठाकुर दिग्विजय सिंह को तो सुकन्या के अलावा और किसी चीज का भान नहीं था। दोपहर को आराम करते समय अजय सुकन्या से बोला, सुकन्या अब देखना कैसे धीरे धीरे ठाकुर दिग्विजय सिंह कैसे हमारे जाल में फंसता है। ये सुनकर सुकन्या बोली, हाँ वह बात तो है अजय, लेकिन मैंने एक बात भी नोटिस की है।
तुम ठाकुर दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं हो, वह चाहता है मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। तब अजय बोला, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ने का विचार तो नहीं कर रही? अजय थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला। तब सुकन्या बोली, तुम पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ने के बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। यह सुनकर अजय बोला, क्या कहा? तब सुकन्या बोली, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, एक यही तो मौका है ठाकुर दिग्विजय सिंह को जलाने का और धीरे धीरे उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने का। फिर देखना अजय, मैं कैसे उसकी असलियत सबके सामने लाती हूँ। ये कहकर सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकन्या और अजय दोपहर का आराम करने के बाद गांव में घूमने के लिए निकल गए। अचानक सुकन्या एक घर के आगे रुक गई। ये देखकर अजय बोला, क्या हुआ सुकन्या? तब सुकन्या गुस्से में बोली, अजय, ये वही नरक है जहां से सिया दीदी मेरे को अपने साथ भगाकर ले गई थी। तभी सुकन्या की नजर राम अवतार और उसकी मां पर पड़ी। राम अवतार की मां काफी बुजुर्ग हो चुकी थी और राम अवतार के भी बाल जो सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। उसके चेहरे में से जो बुढ़ापा साफ झलक रहा था। उन्हें देखकर तो सुकन्या का खून खौल उठा। उसने इशारा करके अजय को उन दोनों के बारे में बता दिया। अजय भी उन्हें देखकर गुस्सा हो गया। उसका मन किया कि वह अभी जाकर राम अवतार और उसकी मां से उन सब का बदला ले, जैसा सलूक उन्होंने सिया दीदी के साथ किया था, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण एक मासूम बच्ची को बलि का बकरा बनाने की सोचा था। लेकिन दोनों खून का घूंट पीकर रह गए। अब अजय से सुकन्या से बोला, सुकन्या, ठाकुर दिग्विजय के साथ साथ इन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। देखना, इनके कर्मों की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। जो अन्याय इन्होंने तुम्हारे साथ और सिया दीदी के साथ किया है, उसकी सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर उसने फिर सुकन्या की तरफ देखा और कहा, चलो सुकन्या यहाँ से। और अजय सुकन्या को लेकर आ गया। जैसे ही दोनों घर आए तो उन्होंने देखा एक आदमी बरामदे में बैठे अकेले ही बातें कर रहा था। सुकन्या को समझते देर नहीं लगी। वह कोई और नहीं, ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटा रतन सिंह था। अजय और सुकन्या को समझ आ गया, यह ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटा रतन सिंह है। रतन सिंह को देखकर सुकन्या सोचने लगी, कल से तो उन्होंने रतन सिंह को देखा नहीं था, आज अचानक रतन सिंह कहां से आया? ये सोचते हुए दोनों खड़े होकर उसे देखते रहे कि आखिर रतन सिंह कल से कहां था जो अचानक प्रकट हो गया। रतन सिंह को इस तरह सुकन्या और अजय को देखते देखकर सोमती काकी उनके पास आई और सुकन्या से बोली, क्या हुआ मैडम जी, ये छोटे ठाकुर है, ऐसे क्यों देख रहे हो? सुनकर सुकन्या अनजान बनते हुए बोली, ये कौन है? तब सोमती काकी बोली, छोटे ठाकुर है, बड़े ठाकुर के इकलौते बेटे। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बच्चों का सा दिमाग है। अपनी बुआ के यहाँ कुछ दिन रुककर आज अभी आए हैं। ये सुनकर सुकन्या हैरानी से बोली, बुआ? तब सोमती काकी बोली, हाँ, बड़े ठाकुर की एक बहन है पास के गांव में। उनके कोई औलाद नहीं है। उनका घर का जो धनी कुछ सालों पहले भगवान को प्यारा हो गया। तब से वे जो रेणुका और छोटे ठाकुर को अपनी सगी औलाद जैसा समझते हैं, इसलिए वह कभी कभी छोटे ठाकुर को अपने पास बुला लेती है। ये कहकर सोमती काकी बोली, मेरे को एक काम है, मैं जाऊं। और यह कहकर सोमती काकी चली गई। तब सुकन्या और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वे लोग रतन सिंह के पास चले गए। उन लोगों को देखकर रतन सिंह बच्चों की तरह सहम गया। तब सुकन्या बड़े प्यार से बोली, डरो मत, हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर रतन सिंह हैरानी से उन्हें देखने लगा। तब अजय बोला, हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर रतन सिंह खुश हो गया और बोला, रोज मेरे संग खेलोगे? तब सुकन्या बोली, हाँ। तब रतन सिंह सुकन्या और अजय के साथ खेलने लग गया। तभी ठाकुर दिग्विजय सिंह वहां आ गए। सुकन्या के साथ अजय को खेलते देखते रहे। सुकन्या को रतन सिंह के साथ खेलते देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह एक तक देखने लगे। तब उसे सुकन्या को घूरते हुए देखकर अजय बोला, क्या हो ठाकुर साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हो? तब ठाकुर साहब बोले, कुछ नहीं देख रहे, जानवी जी के संग रतन सिंह कितना खुश है। फिर ठाकुर दिग्विजय सिंह बोले, कल खेलना, रात होने वाली है, चलो अब सभी भोजन कर लो। ये कहकर वह अजय और सुकन्या को अपने साथ ले आए। सबने एक साथ खाना खाया
फिर अजय और सुकन्या अपने कमरों में आ गए और आपस में कल के बारे में बात करते हुए गहरी नींद में सो गए। सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सुकन्या की नींद खुल चुकी थी। वह जानती थी दरवाजा किसने खटखटाया है। दुलारी के बारे में सोचकर सुकन्या को गुस्सा आने लगा। वह उठकर दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोला तो सामने दुलारी हाथ में फूल ली खड़ी थी। ये देखकर सुकन्या गुस्से में बोली, आज फिर आ गई तुम। तभी अजय वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दुलारी तुम, चलो लाओ, आज भी मुझे फूल दो। ये कहकर उसने कुछ रुपए निकालकर दुलारी की तरफ बढ़ाए। तब दुलारी उसके हाथ में फूल देते बोली, रहने दो बाबूजी, मेरे को तुमसे कोई रुपया नहीं चाहिए। तब सुकन्या गुस्से में बोली, लगता है तू कल की तरह नहीं मानेगी, चुपचाप अपने पैसे ले और जा यहाँ से। ये सुनकर दुलारी ने अपना मुंह बनाया और पैसे लेकर सुकन्या को गुस्से में देखती हुई वहां से चली गई। अजय सुकन्या को इस तरह गुस्से में देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तब सुकन्या बोली, तेरे को बड़ा शौक है रोज फूल लेने का। ये सुनकर अजय कुछ कहता, उससे पहले सुकन्या बाथरूम में घुस गई। अजय सुकन्या के गुस्से पर मन ही मन हंस रहा था। वह जानता था सुकन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह किसी और लड़की की तरफ देखे भी। कुछ ही देर में अजय और सुकन्या स्नान आदि से फौरिग होकर तैयार होकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। नाश्ता करने के बाद अजय और सुकन्या ठाकुर दिग्विजय के साथ उसके फार्म हाउस पर चले गए। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने सुबह से ही अपने कुछ आदमियों को गांव में भेजकर अजय और सुकन्या के बारे में खबर भिजवा दी थी। ये सब जानकर गांव वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह के फार्म हाउस पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से कुछ गांव वाले अजय और सुकन्या से शिक्षित होने के लिए फार्म हाउस पर आ गए। लेकिन गांव की औरतें फार्म हाउस पर आने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि गांव की सब औरतें ठाकुर दिग्विजय सिंह की अय्याशियों के बारे में भली भांति जानती थी। सोमती काकी और दुलारी को छोड़कर कोई भी औरत फार्म हाउस पर नहीं गई। गांव के इक्के दुक्के लोग ही वहां पर पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे अजय और सुकन्या के व्यवहार और उनकी बातों से प्रभावित होकर गांव के लोग जुटने लगे। धीरे धीरे गांव की औरतों में भी डर खत्म हुआ और वह भी अजय और सुकन्या से कुछ सीखने के लिए फार्म हाउस पर आने लगी। गांव के कुछ लोगों को छोड़कर अन्य गांव के लोगों को खुशी थी कि अजय और सुकन्या गांव के लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के बारे में भी बता रहे थे। अजय और सुकन्या ने गांव के लोगों की बातों से महसूस किया कि गांव के लोग ठाकुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह किसी के आगे उसके खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं। वही ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ काम करने वाली सोमती काकी भी उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि एक बार जब सोमती काकी की बेटी किसी काम से ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली में सोमती काकी से मिलने आई थी और सोमती काकी किसी काम में उलझी हुई थी, तब ठाकुर दिग्विजय सिंह ने मौका पाकर उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यह तो गनीमत थी कि उसी वक्त सोमती काकी वहां पहुंच गई और अपनी बेटी को ठाकुर दिग्विजय सिंह के चंगुल से बचा लिया। उसके बाद सोमती काकी को काफी गुस्सा आया, लेकिन ठाकुर ने सोमती काकी को काफी डराया धमकाया और उनके साथ मारपीट भी की। अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए मजबूर सोमती काकी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों का बाल विवाह कर दिया, जबकि सोमती काकी का सपना था कि वह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। सोमती काकी का मन करता कि वह यहाँ से कहीं दूर चली जाए, लेकिन उनके पास कहीं जाकर पेट भरने का कोई जरिया भी तो नहीं था। ठाकुर के डर की वजह से सोमती काकी किसी के आगे कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन एक बार दुलारी ने अजय को बातों बातों में बताया था, जब एक दिन सुकन्या स्नान कर रही थी और दुलारी फूल बेचने के लिए आई थी, तब अजय ने दुलारी से ठाकुर के बारे में बातों बातों में घुमा फिरा कर पूछा, क्योंकि सुकन्या तो दुलारी को देखते ही वहां से भगा देती थी। उस दिन अजय ने सोचा, क्यों न दुलारी से ही ठाकुर दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ पूछा जाए, हो सकता है उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह के बारे में कोई बात मालूम हो। तब दुलारी अजय से कुछ नहीं छुपा सकी, सब कुछ बता दिया। दुलारी ने सोमती काकी और उसकी बेटी के बारे में बताया था। दुलारी ने बताया कि ठाकुर सिंह उस पर भी गलत नजर रखते हैं और कई बार अकेले में उसके साथ गलत हरकत करने की सोचते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है। दुलारी के कहते ही आंखों में आंसू आ गए। उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, पेट भरने के लिए
उसे फूल बेचने का काम करना पड़ता है, क्योंकि हवेली पर रोज उसे कई सारे फूल खरीदे जाते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी वह यहाँ फूल बेचने आती है। दुलारी की बात सुनकर अजय को ठाकुर पर बहुत गुस्सा आया और दुलारी के दर्द को देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने यह सारी बात सुकन्या को बताई। सुकन्या बोली, अजय, मैं कभी सोच नहीं सकती थी यह इंसान इतना घटिया और गिरा हुआ हो सकता है। इसे तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। ये तो हैवान है, हैवान, इसलिए इसके कर्मों की सजा इसे जरूर मिलेगी। वहीं अजय और सुकन्या रतन सिंह से भी अच्छे से घुल मिल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि रतन सिंह का दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन रेणुका और अपनी बुआ शारदा से करता है। गांव के लोगों ने भी बताया कि ठाकुर की जो एक बड़ी बहन है, जो सगी बहन है, जिसका नाम शारदा है, जो वर्षों पहले इस गांव में आई थी, किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद हो गया, इसलिए वह कभी ठाकुर से यहाँ रहने नहीं आती और ना ही मिलने आती है। वह रेणुका और रतन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह अपने ही किसी आदमी को भेजकर रतन सिंह को अपने पास बुला लेती है, क्योंकि उसकी खुद की संतान नहीं है। रतन सिंह की बुआ और ठाकुर दिग्विजय सिंह की बहन के बारे में जानकर अजय और सुकन्या को हैरानी हुई, क्योंकि अजय और सुकन्या यह जानना चाहते थे आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दोनों बहन भाइयों में इतना मनमुटाव है। सुकन्या ने अजय से कहा कि अजय, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो सबसे छुपी हुई है। हमें रतन सिंह की बुआ से मिलना होगा, शायद हमें कुछ सबूत हाथ लग सके। ये सुनकर अजय बोला, हाँ सुकन्या, तुम ठीक कह रही हो। दोनों ही इस बात से फिर सहमत हो गए और दोनों ने फैसला किया कि वे लोग कल जाकर रतन सिंह की बुआ से मिलेंगे। दोनों ही जैसे घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ आदमी थे जो किसी तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह उनके पास आया और बोले, आ गए तुम लोग। मेरे बेटे रतन सिंह के विवाह की तैयारी चल रही है, कुछ दिनों में उसका विवाह है। ये सुनकर अजय और सुकन्या दोनों ही परेशान हो गए और वे सीधे अपने कमरे में आ गए। अपने कमरे में आकर सुकन्या बोली, अजय, अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना होगा। यह सुनकर अजय ने अपनी सहमति से सिर हिलाया और फिर दोनों अपनी आगामी योजना के बारे में बात करने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही जल्दी ही सुकन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तब सुकन्या समझ गई कि दुलारी है। वह बस उठकर जल्दी से आई और दरवाजा खोला। वह कुछ कहती उससे पहले अजय आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दुलारी तुम। ये कहना था कि सुकन्या को गुस्सा आ गया। उसे इस तरह गुस्से में देखकर अजय ने सुकन्या को चढ़ाने के लिए कहा, अरे दुलारी, आज तो सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। यह सुनकर दुलारी शर्मा गई और उसने अपनी नजर नीचे कर ली और बोली, बाबूजी क्या मजाक कर रहे हो। यह सुनकर अजय बोला, हाँ दुलारी, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन एक कमी है। तब यह कहकर अजय ने फूलों में से एक गुलाब का फूल लेकर दुलारी के बालों में लगा दिया और कहा, अब तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो दुलारी। ये देखकर सुकन्या को और तेज गुस्सा आ गया और वह गुस्से में अंदर चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर अजय मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह सुकन्या को जलाना ही तो चाहता था। फिर उसने दुलारी से कुछ फूल खरीदे और उन्हें पैसे देकर अंदर आ गया। तब तक सुकन्या स्नान करने के लिए बाथरूम में जा चुकी थी। स्नान करके जब वह बाथरूम से बाहर आई, तब भी उसने अजय से कोई बात नहीं की। दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ नाश्ता करने चले गए। जैसे ही वे लोग नाश्ता करने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, तभी ठाकुर दिग्विजय सिंह को देखकर सुकन्या उसके पास जाकर बोली, ठाकुर साहब, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। इस उम्र में भी लड़कियां आप पर मर मिटती हैं। आपको देखकर आपकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आज के नौजवान भी आपके सामने कुछ नहीं लगते। सुकन्या ने तिरछी नजर करके अजय को जलाने के लिए कहा। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गए। तब सुकन्या बोली, लेकिन एक कमी है। ये कहकर उसने ठाकुर दिग्विजय सिंह के कंधे पर रखे तौलिए की सलवट ठीक की और पास में रखा एक गुलाब उसकी जेब में लगाते हुए बोली, हाँ, अब आप सच में बहुत लाजवाब लग रहे हो। ये सुनकर जैसे ठाकुर दिग्विजय सिंह तो अलग ही दुनिया में चले गए। उसे हद से ज्यादा खुशी हो रही थी
तब बात ही बातों में ठाकुर दिग्विजय सिंह ने सुकन्या को छूने की कोशिश की। तब सुकन्या थोड़ी पीछे हट गई। अजय यह सब देख रहा था। वह गुस्से में उठकर वहां से चला गया। उसे इस तरह जाते देखकर सुकन्या को भी मन ही मन खुशी हुई और वह उसके पीछे जाने लगी। तब ठाकुर साहब बोले, अरे क्या हुआ जानवी जी? तब सुकन्या बोली, ठाकुर साहब, अजय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। तब ठाकुर साहब बोले, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवा दूंगा। ठाकुर दिग्विजय सिंह को तो आज बड़ी मुश्किल से सुकन्या के साथ अकेला नाश्ता करने का मौका मिला था, इसलिए वह सुकन्या को वहीं रोकना चाहता था। लेकिन सुकन्या बोली, माफ करना ठाकुर साहब, पहले मैं अजय को देख कर आती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। फिर ठाकुर दिग्विजय सिंह कुछ कहता उससे पहले ही सुकन्या वहां से चली गई। जैसे ही सुकन्या अपने कमरे में आई तो अजय बेड पर गुस्से में बैठा हुआ था। उसे इस तरह बैठे देखकर सुकन्या उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अजय, गुस्से में लग रहे हो? ये सुनकर अजय उठ खड़ा हुआ और सुकन्या का हाथ पकड़कर बोला, कैसी हरकत कर रही थी तुम ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ? तुम्हें पता है वह घटिया इंसान तुम्हें कैसे घूर घूर कर देख रहा था और कैसे तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन किया कि उसी समय उसे जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं चुप रहा। तुम किसी से भी इस तरह बातें करो या किसी की तारीफ करो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब सुकन्या बोली, तुम्हें क्या मतलब है इससे? तब अजय बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बहुत अच्छी तरह तुम जानती हो। ये नहीं देख सकता मैं कि तुम्हें किसी और की तारीफ करते हुए तुम क्यों करती हो ऐसा? तब सुकन्या बोली, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम खुद ही क्यों उस दुलारी की तारीफ करते हो? मेरा मना करने के बावजूद भी उससे फूल लेते हो, और आज तो बड़े प्यार से तुमने उसके बालों में फूल लगाया था। जैसे तुमको फर्क पड़ता है वैसे मुझे भी तो फर्क पड़ता है। तब अजय बोला, क्या? तब सुकन्या बोली, हाँ, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ अजय। कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं सकी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैसे तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, वैसे ही मैं भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, किसी और की तारीफ करते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर सुकन्या फूट फूट कर रोने लग गई। तब अजय अपने दोनों कान पकड़कर सुकन्या के पास बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुकन्या, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब सुकन्या ने उसे उठाया और उसके गले लगकर जो फिर से रो पड़ी। तब अजय बोला, बस सुकन्या, रो मत। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। मुझे माफ कर दो सुकन्या। अजय बड़ी मासूमियत से बोला तो सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकन्या को इस तरह मुस्कुराते देखकर अजय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह सुकन्या को छेड़ते हुए बोला, बड़ा इंतजार करवाया तुमने ये सुनाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। आज तो आखिर मैंने तुमसे कहलवा ही लिया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर सुकन्या की आंखें शर्म से झुक गई। फिर वह अजय बोला, क्या हुआ? तब सुकन्या हड़बड़ाकर बोली, चलो अजय, पहले ही लेट हो रहा है, हम नाश्ता करते हैं, और फिर तुम्हें पता है ना, आज हमें रतन सिंह की बुआ के यहाँ भी जाना है। तब अजय बोला, हाँ, लेकिन सुनो तो सही। तब सुकन्या कुछ सुनने से पहले ही शर्मा कर जो भागकर बाहर आ गई। तब अजय भी उसके पीछे पीछे आ गया। नाश्ता करने के बाद अजय और सुकन्या ठाकुर दिग्विजय सिंह से यह बहाना बनाकर कि उन्हें दूसरे गांव में कुछ जरूरी काम है, उन्हें जाना होगा, और वहां से निकल गए। वे लोग सीधे ही ठाकुर दिग्विजय सिंह की बड़ी बहन शारदा देवी की ससुराल आए। वहां एक व्यक्ति से उनके घर का पता पूछा तो उन्हें शारदा देवी की हवेली का पता मिल गया। उनका पता ढूंढने में अजय और सुकन्या को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वह व्यक्ति शारदा देवी की हवेली के पास उन लोगों को छोड़ आया था। हवेली एक खंडहर नुमा इमारत में बदल चुकी थी। देखने पर ऐसा ही लगता था जैसे किसी जमाने में वह काफी आलीशान और भव्य रही होगी। जैसे ही अजय और सुकन्या ने हवेली में प्रवेश किया तो देखा एक बुजुर्ग औरत मंदिर के सामने बैठी भगवान का ध्यान लगाए हुए थी। अजय और सुकन्या समझ चुके थे कि यही रतन सिंह की बुआ और ठाकुर दिग्विजय सिंह की बहन शारदा देवी है। कुछ ही देर में वह औरत उठी और अजय और सुकन्या को हैरानी से देखने लगी। अजय और सुकन्या ने देखा कि वह बुजुर्ग हो चुकी औरत
जो उसका कद लंबा था, रंग गोरा था, लेकिन चेहरा पूरा झुर्रियों से भर चुका था। सिर के बाल भी सारे सफेद हो चुके थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि अपनी जवानी में वह काफी खूबसूरत रही होगी। शारदा देवी कुछ बोलती उससे पहले ही अजय और सुकन्या ने जाकर उनके पैर छू लिए। तब शारदा देवी का हाथ एकाएक ही उनके सिर पर आ गया और वह बड़ी हैरानी से और बड़े प्यार से बोली, कौन हो तुम? मेरी पहचानने में नहीं आए। तब सुकन्या और अजय ने कहा, बुआ सा, हम आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर शारदा देवी हैरान रह गई और वह बोली, अरे तुम खड़े क्यों हो? वह एक हॉल में उन दोनों को ले आई और एक लकड़ी के तख्त पर दोनों को बिठाया और पास में दूसरी तख्ती पर खुद बैठ गई और बोली, बताओ कौन हो तुम और कहां से आए हो? ये सुनकर सुकन्या बोली, हम आपकी भतीजी रेणुका के ससुराल से हैं। यह सुनकर शारदा देवी हैरान रह गई और बोली, मेरी भतीजी के यहाँ से? कैसी है वह मेरी रेणुका? खुश तो है ना? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी। ये कहते हुए शारदा देवी के चेहरे पर दुख उभर आया। तब सुकन्या ने कहा, हाँ बुआ, हम उसके ससुराल से हैं। मेरा नाम जानवी है और ये मेरे पति अजय है। तब शारदा देवी बोली, तुम लोगों को मेरे से कुछ काम है क्या? ये सुनकर सुकन्या दुखी होते हुए बोली, हाँ बुआ जी, जरूरी काम है और आप ही है जो हमारी मदद कर सकती हो। आपको पता होगा, आपकी भतीजी रेणुका की सबसे छोटी ननंद गंगा का विवाह आपके भतीजे रतन सिंह से होने वाला है। ये सुनकर शारदा देवी हैरानी से बोली, क्या? तब सुकन्या बोली, हाँ बुआ सा, आपको पता नहीं है? तब शारदा देवी बोली, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब सुकन्या बोली, बुआ, इसमें आप हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि जिस गंगा से आपके भतीजे रतन सिंह का विवाह होने वाला है उसकी आयु 14 साल की है। अब आप ही बताओ बुआ जी, आपके भतीजे और गंगा का कोई मेल है? और साथ में आपको तो पता है आपके भतीजे की दिमागी हालत कैसी है, लेकिन आपका भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह जबरदस्ती विवाह करवा रहा है। इससे पहले भी उसकी वजह से गंगा की 2 बड़ी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें से एक तो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ छाड़ कर जा चुकी है। अब वह गंगा से उसका विवाह करवाना चाहता है। अब आप ही बताओ, इस विवाह का क्या मतलब होगा? एक तो गंगा की उम्र कम है, ऊपर से आपके भतीजे की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो कैसे बीतेगी गंगा की जिंदगी उसके साथ? ये सुनकर शारदा देवी के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए और वह बोली, अरे वह दुष्ट दिग्विजय अपनी हवस के लिए जो ये सब कर रहा होगा। तब सुकन्या बोली, आपने क्या कहा? ये सुनकर शारदा देवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमको मेरी मदद की जरूरत है? तब सुकन्या बोली, बुआ, एक आप ही हो जो इस विवाह को रुकवा सकती हो, वरना कोई भी आपके भाई के खिलाफ उसके डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाता। ये सुनकर शारदा देवी बोली, मैं तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। तब सुकन्या बोली, बुआ जी, ये तो हमें पता नहीं आप दोनों बहन भाई के बीच क्या अनबन है, लेकिन आप दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो है। लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह आपका भाई है, वह आपकी बात कभी नहीं टालेगा। यह सुनकर शारदा देवी गुस्से में यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे। भाई के नाम पर कलंक है, कलंक। वाह! उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। तब शारदा देवी को गुस्से में देखकर सुकन्या ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे बुआ जी, लेकिन क्या हम जान सकते हैं ऐसी कौन सी बात है कि आप अपने भाई से इतनी नफरत करती हो? ये सुनकर शारदा देवी बोली, बेटी, पुराने घावों को मत कुरेदो, कुरेदने पर घाव हरे हो जाते हैं। तब सुकन्या ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बुआ जी, आप हमसे बड़ी है और एक ममता की मूरत है आप इतनी दुखी हो, ये भला हम कैसे देख सकते हैं? दर्द को बताने से दर्द में कुछ राहत मिलती है, और ये भी तो हो सकता है आपने जिस सच्चाई को छुपा रखा है, शायद उसके बताने से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। ये कहकर सुकन्या ने वापस बुआ को लकड़ी की तख्ती पर बैठा दिया और उनके पास बैठ गई और बोली, बताओ बुआ, आखिर में वह कौन सी बात है जिससे आप अपने ही सगे भाई से इतनी नफरत करती हो और यहाँ अकेले घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो? इतने साल बीत गए लेकिन आप अपने भाई से मिलने तक नहीं गई। ये सुनकर शारदा देवी ने एक लंबी सांस ली और सोचते हुए बताने लगी। तब रतन की बुआ बोली, बेटी, मेरे बापू सा गांव के बड़े ही इज्जतदार और रुतबे वाले आदमी थे।
सारे गांव के लोगों को वह अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। सभी लोग बड़ी इज्जत करते थे उनकी। देवता समान थे मेरे बापू और मेरी माँ, लेकिन बहुत ही अच्छी और संस्कारी औरत थी। विवाह के काफी दिनों के बीत जाने पर भी मेरी माता को कोई संतान नहीं हुई। काफी देवी देवता के जो मन्नत मांगी, तब जाकर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म पर मेरे बापू और मेरी माँ काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए एक कुलदीपक भी चाहिए था। और आखिर काफी मन्नत और देवी देवताओं को ढोकने के बाद दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ। ये कहकर शारदा देवी चुप हो गई और फिर बोली, दिग्विजय और मेरे में मात्र 2 बरस का अंतर था। मेरे बापू ने दिग्विजय के जन्म पर सारे गांव को दावत दी, गरीबों को दान किया, लेकिन जैसे जैसे दिग्विजय सिंह बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे सबके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसका पढ़ने लिखने में और कुछ सीखने में बिल्कुल भी मन नहीं था। बचपन से ही आवारागर्दी में था। कई बार तो तालाब पर नहाती औरतों को छुप छुप कर देखता था। मेरे बापूसा के पास जब उसकी शिकायतें पहुंचती तो मेरे बापूसा उसे बहुत डांटते थे। धीरे धीरे मैं जवान होने लगी, तब मेरे बापूसा ने बड़े लाड प्यार से मेरा विवाह कर दिया। मेरे मायके के जैसा ही मेरा ससुराल मिला। मेरे विवाह के कुछ दिन बाद जो मेरे ससुर की मौत हो गई, क्योंकि वह बीमार रहते थे। मेरे ससुर भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरी सासू माँ ने मेरे को बेटी की तरह माना और अपने पति की इस हवेली के इकलौते कुलदीपक थे। मेरे पति और मेरी छोटी ननंद सावित्री बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी थी। जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो मेरी ननंद 10 साल की थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन भगवान ने मेरे साथ भी अन्याय किया। मेरे को भी कोई संतान नहीं हुई। मेरी सासू माँ दिन रात देवी देवताओं को धोख लगाती, मन्नतें मांगने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी लोगों ने मेरी सासू माँ और मेरे पति को बहकाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, लेकिन मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते थे। मेरी सासू माँ भी मुझे बेटी ही मानती थी। उधर मेरे मायके में जब दिग्विजय की हरकतों से सब परेशान थे, तो वह भी जवान हो गया था, तो मेरे बापू ने एक अच्छा घराना देखकर उसका विवाह कर दिया। मेरी भाभी लक्ष्मी स्वरूप थी, सर्वगुण संपन्न थी। उसने अपने पति को सुधारने की काफी कोशिश की, उसे काफी समझाया, लेकिन दिग्विजय उसकी एक नहीं सुनता था। उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। मेरे बापू और माँ यह सब देखते और सुनते तो घर में बहुत क्लेश होता था। दिग्विजय को काफी डांटते थे, लेकिन उनके हाथ पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी। वे दोनों बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन दिग्विजय को घर की जिम्मेदारियों का कोई भान नहीं था। वह तो बस अपनी अय्याशियों में डूबा रहता था। दिग्विजय हमेशा से ही जो कोठों पर जाता था, जुआ खेलता, शराब पीता था। मेरे बापू और मेरी माँ इससे घने दुखी रहते थे। आखिरकार भगवान ने एक दिन मेरे बापू और मेरी माँ की सुन ली। मेरी भाभी ने रतन सिंह को जन्म दिया। रतन सिंह के जन्म लेने से सब लोग खुश थे। सबको लगा कि अब दिग्विजय सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन सिंह की खुशी में मेरे बापू ने बहुत बड़ा जश्न किया। वह रतन सिंह को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो दिन गुजरने लगे, रतन सिंह बड़ा होने लगा, लेकिन दिग्विजय की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। मेरे बापू और मेरी माँ जो बहुत ही अच्छी किस्मत को लेकर भी दुखी थे, क्योंकि जब वे सभी देवी देवताओं को ढोकने के बाद सभी डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाने पर भी मेरी गोद हरी नहीं हुई थी, क्योंकि वह मेरे लिए बड़े चिंतित रहते थे। मेरी सासू माँ और मेरी माँ और मेरे बापू मुझे देखकर बहुत दुखी रहते थे। उनके मन में बहुत क्लेश था। मैं मेरे भतीजे रतन सिंह से ज्यादा प्रेम करती थी। मेरे पति भी उससे बहुत प्रेम करते थे। मायके में मेरे बापू और मेरी माँ मुझे बहुत लाड लड़ाते थे, बहुत प्रेम करते थे। मैं रतन सिंह से मिलने पहुंच जाती थी। मेरी भाभी मेरा बहुत आदर सत्कार करती थी और बहुत लाड करती थी। अब रतन सिंह 8 वर्ष का हो चुका था। वह बहुत ही प्यारा था, सबसे अच्छे से घुल मिल जाता था। तब एक दिन ये कहते हुए शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया। फिर शारदा देवी ने अपने आप को संभाला और आगे बताया। एक दिन काशी से एक पंडित जी हमारे घर आए। उसने मेरी सासू माँ को बताया, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक बड़ा हवन करवाना होगा। उसकी बात मानकर हमने गांव के बाहर जो पहाड़ी पर कुल देवता का मंदिर है, वहां हवन का आयोजन किया। सारे गांव को दावत का न्योता था। सब कुछ वहीं पर हुआ था।
परंपरा के अनुसार हवन में पहनने के लिए कपड़े मायके से दिग्विजय सिंह लाया था। उसके साथ में रतन सिंह भी आया हुआ था। जब मैं और मेरे पति दोनों ही हवन में बैठे थे, सारा गांव वहां पर इकट्ठा था। तभी मेरी छोटी ननंद की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह वापस हवेली आ गई। उसके साथ रतन भी आ गया था, लेकिन किसे पता था कि अब क्या होने वाला है। सबसे नजर बचाकर दिग्विजय भी उसके पीछे पीछे हवेली में आ गया और मौका देखकर उसने मेरी ननंद के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारे गांव के लोग तो कुल देवता के मंदिर पर थे। आखिरकार दिग्विजय सिंह ने मौका देखकर उसको जो कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी ननंद अपने आप को बचाने के लिए काफी रोई चिल्लाई, लेकिन बचा नहीं सकी। उसकी चीख को और उसके दर्द को देखकर रतन सिंह के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि आज भी वह उससे उबर नहीं पाया। आज भी उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। वह वहीं पर बैठा रोता रहा, लेकिन दिग्विजय अपनी मनमानी करके वापस चला गया। जिस दिग्विजय को मेरी ननंद भैया कहकर बुलाती थी, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब हम लोग आए तो मेरी ननंद की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गए। सारे गांव में हमारी बदनामी हो चुकी थी। लोग मेरी ननंद को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। मेरे बापू ने जब यह खबर सुनी तो वह भी गहरे सदमे में चले गए। मेरे पति अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए दिग्विजय के खून के प्यासे हो चुके थे। उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मेरी ननंद यह सब सहन ना कर सकी और फंदे का फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी। गांव के लोगों ने भी दिग्विजय को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मेरी ननंद के मौत के 10 दिन बाद मेरी सासू माँ उसकी याद में चल बसी। मेरे पति खुद को गुनहगार मान रहे थे। वह अपनी बहन की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए और धीरे धीरे उन्होंने भी खाट पकड़ ली और 6 महीने होने से पहले ही सबकी तरह वह भी मेरे को अकेला छोड़कर चले गए। यह कहकर शारदा देवी रोने लगी और बोली, मायके से भी मेरे बापू दिग्विजय की वजह से अपनी बदनामी सहन नहीं कर सके और इस सदमे में चले गए। 2 महीने होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए थे। उनकी बरसी होने से पहले मेरी माँ भी चल बसी। सबके जाने के बाद दिग्विजय को अब किसी का डर नहीं रहा और वह वापस खुद के गांव आ गया। मैंने अकेले उसे सजा दिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन पैसे के बल पर उस हत्यारे ने सारे सबूत मिटा दिए और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। कोई भी उसके डर की वजह से उसके खिलाफ नहीं बोल सका, लेकिन मैं उस हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकी। वह हत्यारा है। उसने एक नहीं ना जाने कितनी जानें ली है। मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कई बार सोचा उस हत्यारे की हत्या करके खुद सूली पर चढ़ जाऊं, लेकिन उस मासूम रतन सिंह का ख्याल आता है, क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे से वचन लिया था कि मैं रतन सिंह को अपने बेटे की तरह प्यार करूं और उसके सिर पर कभी भी पिता का साया जो उसका नहीं उठने दूं। मजबूरन मेरी माँ को यह वचन देना पड़ा, क्योंकि मरते हुए इंसान की इच्छा पूरी करने वाले की भगवान भी सुनता है। अपनी माँ के वचन को निभाने के लिए मैं अब तक चुप हूँ। चाहे उस हत्यारे को यहाँ सजा मिली हो या ना, लेकिन भगवान के घर उसे सजा जरूर मिलेगी। उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। ये कहकर शारदा देवी की आंखों से जो गुस्से में दहक लगी और आंसू निकलने लगे। शारदा देवी की बात सुनकर अजय और सुकन्या की आंखों में भी आंसू आ गए। तब सुकन्या ने खड़े होकर शारदा देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बुआ, मैं जानती हूँ कि आपने कितना दर्द सहन किया होगा। भगवान ऐसा घटिया भाई किसी को भी न दे। उस राक्षस ने जो किया उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलकर रहेगी, लेकिन उसने जो गलती की उससे भी बड़ी गलती आपकी माँ ने की थी। अपने पुत्र के मोह में उसने एक पापी को बचा लिया। अगर उस दिन आपकी माँ ने आपका साथ देकर उसे दिग्विजय को उसके कर्मों की सजा दिलवाई होती तो आज ना जाने कितने जिंदगियां बर्बाद होने से पहले बच जाती। तब अजय बोला, हाँ बुआ, वह इंसान नहीं राक्षस है। राक्षस बहुत खूनी है वह। उसे अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं है। ये सुनकर शारदा देवी बोली, अपनी माँ को दिए वचन की वजह से आज तक मैं चुप हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी बदले की आग जल रही है। मेरा मन करता उस राक्षस को उसके कर्मों की सजा दे दूं। तब सुकन्या बोली, बुआ, क्या आप अब भी चुप रहोगी? एक वचन की वजह से आप कुछ नहीं कर सकी और वह पापी खुलेआम घूमता रहा। आप यहाँ घुट घुट कर जीती रही।
अगर आप अब भी चुप रहोगी तो न जाने कितनी जिंदगियां और बर्बाद हो जाएंगी, और न जाने कितनी जिंदगी बर्बाद होना बाकी है। ये सुनकर शारदा देवी की आंखें गुस्से में दहक लगी और वह बोली, अब नहीं। मुझे पता है मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, लेकिन मैं इस वचन की आड़ में उस पापी को और पाप नहीं करने दूंगी। तब सुकन्या बोली, तो क्या आप हमारा साथ देंगी? ये सुनकर शारदा देवी बोली, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बता मुझे क्या करना है उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिलवाने के लिए। तब सुकन्या बोली, बुआ बस हमें आपसे यही सुनना था, जब समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। ये कहकर सुकन्या और अजय उठ खड़े हुए और बोले, बुआ अब हम लोगों को जाना होगा। तब शारदा देवी बोली, लेकिन बेटी कुछ भोजन खाकर तो जाओ। लेकिन सुकन्या बोली, नहीं बुआ, हमें पहले ही बहुत लेट हो गया है और हमें जाना होगा। वैसे भी अगर उस ठाकुर दिग्विजय सिंह को पता चल गया कि हम गंगा के यहाँ से गंगा की जिंदगी बचाने के लिए आपसे मिलने आए हैं और हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो आपको तो पता है ना वह क्या करेगा। ये सुनकर शारदा देवी गुस्से में बोली, हाँ बेटी, लेकिन अब भगवान को उस राक्षस के जो उसके कर्मों की सजा भगवान देगा देनी ही पड़ेगी। फिर सुकन्या और अजय से शारदा देवी ने काफी अनुरोध किया खाने के लिए, लेकिन उन दोनों ने बड़े ही प्रेम से मना कर दिया। फिर शारदा देवी बड़े प्रेम पूर्वक उन दोनों को विदा किया और दोनों वापस दिग्विजय सिंह के गांव आ गए। शारदा देवी के वहां से वापस अजय सुकन्या जब दिग्विजय सिंह की हवेली में आए, जैसे ही उन लोगों ने अंदर प्रवेश किया, वैसे ही ठाकुर दिग्विजय सिंह ने उन्हें घूरते हुए कहा, कहां से आ रहे थे दोनों? ये सुनकर सुकन्या बोली, हमें पास के गांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ काम था, इसलिए गए थे। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह ने कहा, तब तो कोई बात नहीं है। ये सुनकर अजय सुकन्या वापस अपने कमरे में आ गए। तब सुकन्या बोली, अजय हमें बहुत ही सावधानी से कदम रखना होगा। ठाकुर बहुत ही शातिर और घटिया किस्म का इंसान है। जो इंसान अपनी सगी बहन की खुशियों के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकता, भला वह किसी का सगा क्या हो सकता है। इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये सुनकर अजय बोला, हाँ सुकन्या, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने जिंदगी में इतना घटिया इंसान किसी को नहीं देखा। उन दोनों को तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए शाम का खाना खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन जब दोनों ठाकुर दिग्विजय सिंह के फार्म हाउस पर गए, तो वहां पर शाम को अपने अपने घर जाते समय दो औरतें सुकन्या के पास आईं और बोली, मैडम जी, हम कल नहीं आ सकेंगे। ये सुनकर सुकन्या ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तब गांव की औरतें बोली, कल वट सावित्री व्रत है और हम सब गांव की औरतें अपने पति के लिए व्रत रखेंगी। ये सुनकर सुकन्या बोली, ये वट सावित्री व्रत क्या होता है? तब गांव की औरतों ने सुकन्या को वट सावित्री व्रत की पूरी विधि और उसके पीछे की कथा सुकन्या को बताई और कहा कि हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। ये कहकर वे औरतें व्रत के बारे में आपस में बातचीत करती हुई चली गई। गांव की औरतों की बात सुनकर सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर सुकन्या भी वापस अजय के साथ अपने कमरे पर आ गई। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि के बाद सुकन्या ने अजय से कहा, चलो। अजय ने कहा, सुकन्या चलो नाश्ता करने चलते हैं। तब सुकन्या बोली, अजय तुम जाओ, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। ये सुनकर अजय बोला, क्यों? तब सुकन्या बोली, बस ऐसे ही, जाओ। तब अजय ने उसके गाल को छूते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो है? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। तब अजय बोला, ऐसे कैसे बात नहीं है? अरे क्या मैं तुम्हारे बगैर मैं नाश्ता कर सकता हूँ? ये सुनकर सुकन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अजय बोला, कोई नहीं, कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तब सुकन्या ने कहा, अजय आज मेरा उपवास है। ये सुनकर अजय बोला, उपवास? लेकिन सुकन्या तुम तो करती ही नहीं कोई उपवास, फिर आज क्यों? तब सुकन्या बोली, मैंने आपके लिए व्रत रखा है, आज वट सावित्री का व्रत है। ये कहकर सुकन्या शर्माने लगी। तब अजय बोला, और क्या? तो सुकन्या बोली, हर औरतें अपने पति के लिए ये उपवास रखती हैं, लेकिन मैंने भी आपके लिए ये उपवास रखा है। मैंने भी आपको मन से अपना जीवन साथी जो मान लिया है। ये कहकर सुकन्या ने अपनी नजरें झुका ली।
अब अजय उसके गले में बाहें डालते हुए बड़े प्यार से बोला, अच्छा तुमने मेरे लिए उपवास रखा है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो मैं भी आज तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। तब सुकन्या बोली, लेकिन अजय, ये उपवास सिर्फ औरतें रखती हैं। तब अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किसने कहा ये उपवास पुरुष नहीं रखते? अरे भाई, मैं रखूंगा ये उपवास सुकन्या, अब तुम्हारे लिए, अपनी सुकन्या के लिए, और बस सुकन्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम मेरी खुशी के लिए, मेरी उम्र के लिए उपवास रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैं भी यह उपवास तुम्हारे लिए रखूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी जोड़ी 7 जन्मों तक तो क्या हर जन्म में बनी रहे। दामसो। ये सुनकर सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, देखा सामने ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ खड़े हुए थे। यह देखकर अजय और सुकन्या दोनों ही हैरान रह गए। तब सुकन्या हैरानी से बोली, ठाकुर साहब, आप इस समय यहाँ? तब ठाकुर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम लोगों को न्योता देने के वास्ते आया हूँ। तुम लोगों को दोनों को स्पेशल न्योता देना है। देवी माँ के मंदिर पर हवन यज्ञ है, तो तुम लोगों को भी चलना होगा। ये सुनकर सुकन्या बोली, जी जरूर ठाकुर साहब। और अजय और सुकन्या ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ बैठकर उसकी गाड़ी में पहाड़ी पर स्थित देवी माँ के मंदिर पर पहुंच गए। वहां अधिकतर गांव के लोगों की भीड़ थी। जैसे ही अजय और सुकन्या ने देवी माँ के प्रांगण में प्रवेश किया तो देखा कि पूरा देवी माँ का मंदिर सजा हुआ था। लेकिन तभी सुकन्या की नजर सामने लगे शादी के 2 मंडप पर पड़ी। ये देखकर वह हैरान रह गई। तभी उसने देखा कि विमला काकी और उसका परिवार भी वहां उपस्थित था। साथ में ही मासूम गंगा दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और विमला काकी की बेबसी और लाचारी से आंखों में आंसू लिए सुकन्या और अजय को देखे जा रही थी। यह देखकर तो अजय और सुकन्या को जैसे कोई झटका सा लगा। तभी ठाकुर दिग्विजय सिंह उनके पास आए और बोले, तुम लोगों को क्या लगता है कि वे कुछ भी करोगे, तुम लोग, और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तभी सुकन्या के कानों में आवाज आई, लाडो लाडो। यह सुनकर सुकन्या ने देखा कि उसकी माँ भी वहीं थी और उसके घर वाले भी वहां उपस्थित थे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सुकन्या सुकन्या। सुकन्या ने उस तरफ देखा कि सिया भी वहां उपस्थित थी। ये सब देखकर सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, ये सब यहाँ कैसे आए? तभी ठाकुर दिग्विजय सिंह ने कहा, तेरे को क्या लगता था कि हम मूर्ख हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे? मेरी बहन से मिलकर मेरा ही राज जानोगी तुम, और मेरे को पता नहीं चलेगा? तुम्हारी पल पल की खबर है मुझे। तभी राम अवतार और उसकी माँ जो वहां उपस्थित थे वो भी आए। तब राम अवतार की माँ बोली, अरे कलमोही को तो जान से मारने का मन है मेरा ठाकुर साहब, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आज तो इसकी सारी चर्बी उतर ही जाएगी। मेरे बेटे का सिर फोड़कर भागी थी ना ये कलमोही। उसने सिया की तरफ देखकर कहा। राम अवतार की माँ गुस्से में सिया को पीटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ठाकुर साहब के आदमियों ने उसे रोक दिया। तब राम अवतार की माँ बोली, अब देखती हूँ इस कलमोही को मेरे बेटे से कौन बचाता है। ये कहकर वह सुकन्या के पास आई और बोली, मेरे बेटे पर मेरे मुंह पर कालिक पोत कर भागी थी ना? अरे देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें तो मेरा वंश चलाना ही होगा। ये कहकर उसने राम अवतार की तरफ देखा और कहा, अरे यूं टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो अपनी पत्नी को? जो काम वर्षों पहले ना कर पाए आप कर ले। ये सुनकर सुकन्या को बहुत गुस्सा आया। वह कुछ करती उससे पहले ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और अजय के सिर पर बंदूक लगाकर ठाकुर दिग्विजय सिंह बोला, अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरे आशिक का भेजा उड़ा दूंगा। ये सुनकर सुकन्या घबरा गई। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह राम अवतार और उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोले, ये सुकन्या पहले तेरे बेटे की पत्नी थी, लेकिन अब नहीं है। तेरे को वंश चलाना है तो चला, किसने रोका है? एक से बढ़कर एक है तेरे बेटे के लिए। ये कहकर उसने इशारा किया। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह के आदमी दुलारी को पकड़कर ले आए। दुलारी रोए जा रही थी, कह रही थी, शहरी बाबू मेरे को बचा लो, वरना यह कमीना ठाकुर पता नहीं मेरे साथ क्या करवा देगा। आज दुलारी की ऐसी हालत देखकर सुकन्या को भी उस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। फिर ठाकुर दिग्विजय सिंह राम अवतार और उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोला, ये रही तुम्हारे वंश को चलाने वाली। लो
इन लोगों को तो पता ही होगा कि यह कौन है। ले जाओ, चलाओ अपने बेटे का वंश, लेकिन सुकन्या पर अब हमारा हक है। ये कहकर ठाकुर दिग्विजय सिंह जोर से हंसा। सुकन्या के मायके और दिग्विजय सिंह के गांव के दोनों गांवों के लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन कोई भी सुकन्या और अजय की मदद के लिए ठाकुर दिग्विजय सिंह के डर के मारे आगे नहीं बढ़ा। सभी लोग बेबसी और लाचारी से देख रहे थे। सभी के मन में तो घृणा थी, लेकिन वह लोग अपने को लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने राम अवतार से दुलारी की तरफ इशारा करके उसे ले जाने के लिए कहा। तब राम अवतार की मां बोली, ऐसे कैसे ठाकुर साहब, हम किसी को भी अपने घर की बहू बना ले? इसकी जात देखी है आपने? ये सुनकर ठाकुर बोले, तेरे को आम खाना है या पेड़ गिनना है? वंश चलाना या जात देखनी है? दुलारी रोए जा रही थी। तब सुकन्या की मां सभी लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, अरे सारे लोग क्या जो ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहोगे? कोई तो कुछ करो। मेरी बेटी ने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आज तुम सबके घर में जो सुख की रोटी खा रहे हो वह सब मेरी लाडो की वजह से है। आज जब मेरी लाडो मुसीबत में है तो तुम लोग ऐसे देख रहे हो बिना कोई मदद के? अरे कोई तो उसकी मदद करो। ये सुनकर ठाकुर सिंह गुस्से में बोला, तेरे कहने का कोई फायदा नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है बुढ़िया कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ बोल सके। सबको अपनी आबरू और अपने घर बार से प्यार है। यह सुनकर सभी लोगों की नजरें नीचे झुक गई। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह ने सुकन्या की तरफ ऐसे गुस्से से देखा और बोले, सुकन्या, मुझे ऐसे गुस्से में मत देखो। उन्हें लगा कि सुकन्या को शायद यह लग रहा होगा कि उन्हें उस पर शक कैसे हुआ, तो उन्होंने सुकन्या से कहा, सुन सुकन्या, जब तू और यह शहरी छोरा दोनों मिलकर शारदा दीदी के यहाँ झूठ बोलकर गए थे तभी मुझे तुम पर शक हुआ था। उन्होंने अपने आदमी सुकन्या के बारे में जानने के लिए लगा दिए। सुकन्या और अजय की गैर मौजूदगी में उनके कमरे की तलाशी ली गई तो पता चला कि वे कौन है। कमरे में सिया की तरफ देखते हुए ठाकुर ने बोला कि सिया की फोटो और कुछ जानकारी मिली। तब उन्हें पता चला कि ये लोग कौन है। फिर सिया के पास उन्होंने झूठा फोन करवाकर कहा कि वह मुसीबत में है और उसे बहुत याद कर रही है, और धोखे से अपने आदमी भेजकर उसे यहाँ बुलवा लिया। फिर ठाकुर दिग्विजय सिंह ने गंगा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू इस छोरी को बचाने आई थी ना? खुद को ही मेरे जाल में फंसा कर रह गई, तो खुद को तो बचा, और देख मेरी चालाकी काम आ गई। आज वट सावित्री का व्रत है। पंडित जी ने बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया है विवाह के लिए, और देख आज तेरा मेरा विवाह होकर रहेगा। आज देख तेरी नजरों के सामने ही इस छोरी का मेरे बेटे के साथ और तेरा मेरे साथ यही देवी माँ के मंदिर में विवाह होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तेरा कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर ठाकुर दिग्विजय सिंह फिर जोर से हंसा। ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटा रत्न सिंह इन सब से बेखबर दूल्हे के भेष में सजा हुआ वहां रखी हुई थाल में से मिठाइयों को खाने में व्यस्त था। तब सिया गुस्से में बोली, अरे कमीने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तेरे कर्मों की सजा तेरे को जरूर मिलेगी। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह को गुस्सा आया और वह सिया के पास जाकर बोला, अपनी जबान को लगाम दे, वरना सबके सामने तेरा चीर हरण करवा दूंगा, समझी? ये सुनकर अजय गुस्से में बोला, अरे कुत्ते, दीदी के मुंह क्यों लगता है? अगर मर्द है तो मेरे को छू कर देख, तब देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह अजय के पास आया और बोला, तेरे में घनी चर्बी है, अभी रुक, उतारता हूं। ये कहकर ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और ठाकुर के सभी आदमी लाठियों से अजय को मारने लगे। ये देखकर सुकन्या काफी घबरा गई और बोली, रुको। सुकन्या का इतना कहते ही ठाकुर के आदमी जो रुक गए, क्योंकि ठाकुर ने उन्हें इशारा कर दिया था। तब सुकन्या ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ देखते हुए बोली, तुझे मुझसे विवाह करना है ना? तो ठीक है, लेकिन मेरे अजय को छोड़ना होगा। उस पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए और मेरे घर वालों को भी सही सलामत छोड़ना होगा। तब तो तू मुझसे विवाह करने के लिए तैयार रहना, और मैं तभी तुझसे इसी शर्त पर विवाह करूंगी। यह सुनकर ठाकुर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। सुकन्या के मुंह से ठाकुर दिग्विजय सिंह से विवाह करने की बात सुनकर जो वह बहुत जोरों से हंसने लगा, वहीं सभी उपस्थित गांव वालों के चेहरे पर
हैरानी के भाव उभर आए। तब अजय बोला, सुकन्या, ये तुम सब क्या कह रही हो? तब सुकन्या बोली, हाँ अजय, शायद मेरी किस्मत में अब यही लिखा है। मुझे अपनी खुशी से बढ़कर तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। तब अजय बोला, सुकन्या, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस कमीने को कभी भी अपने मकसद में कामयाब मत होने देना। ये सुनकर सुकन्या बोली, अजय, तुम में तो मेरी जान बसती है। सिया दीदी भी मुझे जान से प्यारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूं। आज माता सावित्री का व्रत है। शायद आज के दिन भगवान ने हमें मिलाना नहीं दूर करना लिखा था। शायद यही मेरी किस्मत है। ये सुनकर सिया बोली, सुकन्या, ऐसा ना कर। तुझे पता है ना, इन सब से लड़ने के लिए तूने कितना संघर्ष किया है। ये सुनकर सुकन्या बोली, हाँ दीदी, सब पता है। ये भी पता है कि आपने मेरे लिए कितने दुख दर्द सहे हैं, कितनी तकलीफें सही हैं। लेकिन आज मुझे आपकी चिंता है। मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए। मुझे आप सब लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अजय की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर सुकन्या ने अपने आंसू पोंछे और ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी थाल में रखे दुल्हन के जो वस्त्र लेकर आया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने उस आदमी को दुल्हन के कपड़े सुकन्या को देने के लिए कहा। यह देखकर सुकन्या की माँ बोली, लाडो, ऐसा ना कर। अरे, पहले नरक से निकली थी, फिर से नरक में ना जा। तुझे मेरी सौगंध है। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मेरी किस्मत में ठाकुर की हवेली में घुट घुट कर जीना लिखा है। ये कहकर वह कपड़े लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगी, वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी ठाकुर ने सोमती काकी को सुकन्या को तैयार करने के लिए और यह ध्यान रखने के लिए साथ भेजा कि सुकन्या कोई चालाकी न कर पाए। सोमती काकी सुकन्या को लेकर मंदिर के पिछवाड़े में बनी कोठरी में चली गई। कोठरी के बाहर ठाकुर दिग्विजय सिंह के आदमी पहरा देने लगे। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह की बेटी रेणुका, जो काफी देर से जो गुस्से में इस सब को देख सुन रही थी, वह गुस्से में बोली, अरे, मेरे को तो तुझे बापू कहने में भी शर्म आती है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा ये पाप ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तेरे जैसे घटिया इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा बस चले, ना तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूं। अपनी बेटी की बात सुनकर ठाकुर गुस्से में बोला, अरे छोरी, अपनी जबान को लगाम दे, वरना जान से हाथ धो देगी। मेरा माथा ना खा। ये सुनकर विमला ने रेणुका को चुप रहने का इशारा किया और कहा, बेटी, अब तो आगे भगवान ही कुछ कर सकेगा। सुकन्या की माँ रोते हुए जोर जोर से कहने लगी, हे माता रानी, तुम्हारी आंखों के सामने कैसा अन्याय हो रहा है। अब तो माता रानी रहम कर। मेरी बेटी कितनी परीक्षाओं से गुजरेगी। मेरे वर्षों का इंतजार का यह फल दिया तूने। पल पल मैंने तुम्हें याद किया है। हे माता रानी, मेरी बेटी की रक्षा कर। और आज मेरे को यही दिन दिखाना था, तो इससे पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ये कहकर सुकन्या की माँ फूट फूट कर रोने लगी। सिया की आंखों में भी आंसू थे। आज उसे वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिली हुई नजर आ रही थी। वहीं विमला काकी रोते हुए सोच रही थी, काश उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सुकन्या से जाकर मदद नहीं मांगी होती, तो आज सुकन्या की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। गांव के सभी लोग सुकन्या की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर के डर की वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में सोमती काकी सुकन्या को दुल्हन की तरह सजाकर कोठरी से बाहर लेकर आ गई। सुकन्या को दुल्हन के भेष में सजी देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह सुकन्या को घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं वहां उपस्थित गांव वाले और सुकन्या के घर वालों की आंखों में आंसू आ रहे थे। तब सुकन्या की माँ सुकन्या के बापू भीमा की तरफ देखते हुए बोली, अरे, तुम्हें अब भी जरा सा भी रहम नहीं आया? फिर से अपनी बेटी को इस नरक में धकेलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बाप हो या कसाई, चुप रहो। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, तुम ही चुप रहो। भीमा, जो हमेशा से इस रूढ़िवादी परंपरा को मानता था और हमेशा से सुकन्या को इस वजह से नफरत भी करता था कि वह उसकी इज्जत को माटी में मिलाकर भाग गई थी, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था। उस दिन उसकी बेटी को उसने तो नरक में धकेल दिया था,
लेकिन आज उसकी बेटी उस नरक से निकलकर कितनी खुश है। आज उसकी बेटी उसके माथे का कलंक नहीं, उसके माथे का ताज बन गई है। आज भीमा की बेटी जिस मुकाम पर है, उसके बारे में सुन और सोचकर ही भीमा को गर्व महसूस हो रहा था। आज उसी बेटी की वजह से सारे गांव वाले सुख की रोटी खा रहे हैं, जिसने हर घर में खुशियों का बसेरा किया था। आज भीमा को सुकन्या पर गुस्सा नहीं, प्यार आ रहा था और गर्व महसूस हो रहा था। तब भीमा आगे बढ़ा और गुस्से में ठाकुर से बोला, ठाकुर, तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी। सुकन्या मेरी बेटी है और मेरे जीते जी मेरी बेटी को नरक की आग में मैं नहीं झोंकने दूंगा। और अपने बापू के मुंह से यह बात सुनकर सुकन्या की आंखों में आंसू आ गए। आज वह अपने बापू का नया ही बदला हुआ रूप देख रही थी। भीमा की बात सुनकर ठाकुर जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ा, तब सिया, विमला काकी, रहीम काका, रेणुका सब वहां आ गए और बोले, हाँ, हम हमारी बेटी के साथ अब कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ये देखकर ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमी जैसे ही हाथ में लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, तभी गांव की औरतें आ गईं और बोली, ठाकुर, तेरा राज अब नहीं चलेगा। सुकन्या हम सबकी बेटी है, उसके साथ गलत कुछ नहीं होगा। औरतों को इस तरह आगे आए देखकर गांव के पुरुषों ने डर की वजह से सभी औरतों को चुप रहने के लिए कहा। तभी गांव की औरतें गुस्से में कहने लगी, अब और गलत नहीं होगा। आज सुकन्या के साथ जो हो रहा है, कल हमारी सबकी बेटियों के साथ भी होगा। अरे, कुछ ना कर सको तो मर्द होकर तो चूड़ी पहन लो अपने हाथों में। गांव की औरतों ने गुस्से में गांव के लोगों से कहा। सब लोगों के चेहरे पर ठाकुर के प्रति गुस्से के भाव आ गए। तभी पूरे गांव के लोगों ने कहा, अब ये रावण राज नहीं चलेगा। सुकन्या और अजय बाबू हमारे लिए भगवान है, भगवान। हम उनका और अपमान नहीं सहन करेंगे। सारे गांव वालों को और सभी लोगों को अपने विरोध में उठते देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं सुकन्या और अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारे गांव वाले जो ठाकुर दिग्विजय सिंह से डर की वजह से जो सांस भी नहीं ले पाते थे, आज वही गांव वाले अजय और सुकन्या के द्वारा दी गई हिम्मत की वजह से ठाकुर के सामने डटकर खड़े थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने आदमियों की मदद से गांव वालों पर हमला करवाता है, उससे पहले सारे गांव वाले उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। ठाकुर दिग्विजय सिंह काफी घबरा गया। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनकर सभी लोग एक जगह खड़े हो गए। तब ठाकुर गुस्से में बोला, खबरदार, जो किसी और ने हंगामा करने की कोशिश की। ठाकुर दिग्विजय सिंह के हाथ में बंदूक देखकर सभी गांव वाले वहीं खड़े रह गए। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह सुकन्या का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बोला, अब कोई तेरी मदद नहीं कर सकेगा मुझसे बचाने के लिए। याद कर ले अपने भगवान को जितना याद करना है। तभी रेणुका ठाकुर दिग्विजय के सामने आ गई और बोली, बापू, जो जुल्म अब तक किए हैं अब नहीं होगा। अगर तुम इस पर जुल्म करोगे तो सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। ये देखकर विमला काकी के घर वालों सहित सभी गांव वाले घबरा गए। ये देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह और भी गुस्से में आ गया और बोला, तू ही मर ले पहले। ये कहकर उसने अपनी बंदूक रेणुका के सिर पर लगा दी। ये देखकर सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और कोई सोच भी नहीं सकता था ये बाप है या कसाई जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हवस की पूर्ति के लिए अपनी बेटी को जान से मारना चाहता है। वह भला किसका सगा हो सकता है। तभी अजय ने गुस्से में अपने आप को उसके आदमियों से छुड़ाया और ठाकुर दिग्विजय सिंह पर झपट्टा मार दिया। जैसे ही ठाकुर दिग्विजय सिंह के लोग अजय पर झपटते, उससे पहले एक आवाज आई, जो जहां है वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाए। ये आवाज सुनकर सभी की नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ गईं, तो देखा सभी लोग यानी मंदिर का सारा इलाका पुलिस कर्मियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर पंडित राम प्रसाद उपाध्याय आगे आए और सुकन्या के पास आकर बोले, जय हिंद मैडम, कैसी हैं आप, ठीक तो है ना। ये सुनकर सुकन्या बोली, उपाध्याय जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये वह महान शख्स दिग्विजय सिंह है और ये इसके महान चेले। सुकन्या ने ठाकुर और उसके आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब पंडित राम प्रसाद उपाध्याय ने अपने पुलिस कर्मियों को इशारा करके उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा। पुलिसकर्मी आगे बढ़कर ठाकुर दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर पाते,
उससे पहले ही ठाकुर दिग्विजय सिंह बोला, तेरे को पता है ना मैं कौन हूँ? यह सुनकर एक जोरदार तमाचा ठाकुर के गाल पर जड़ते हुए सुकन्या ने कहा, अच्छे से पता है तो कितना बड़ा घटिया कमीना इंसान है। इससे पहले कि यहाँ सबके सामने तेरी और बेइज्जती हो, चुपचाप खड़ा रहे। ये सुनकर ठाकुर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जो दहक लगी और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी एक तमाचा ठाकुर दिग्विजय सिंह के गाल पर पड़ा। ठाकुर ने जैसे ही देखा तो ये तमाचा उसकी बहन ने शारदा देवी ने मारा था। तब शारदा देवी बोली, मेरे को पता था कि एक दिन भगवान तेरे सारे कर्मों की सजा जरूर देगा पापी, और देख आज भगवान ने तेरे कर्मों की सजा तुझे दे दी है। तभी सुकन्या वहां आई और बोली, ठाकुर ये तेरी बहन है जिसे तूने घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को तूने नरक बना दिया। आज देख भगवान तुझे तेरे कर्मों की सजा दे रहा है। तेरी बहन की गवाही तुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है, लेकिन तेरे महान कार्यों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इतनी जल्दी तो उसका समापन होगा नहीं। इतना कहना था कि ठाकुर दिग्विजय सिंह के गाल पर दूसरा तमाचा पड़ा। वह तमाचा विमला काकी और रहीम काका की उस बेटी का था जो अपनी इज्जत बचाने के लिए उस नौकर के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। अपनी बेटी को देखकर विमला काकी अपने आंसू ना रोक सकी और वे सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। तब विमला काकी की बेटी बोली, इस घटिया आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं दूंगी मैडम इसके खिलाफ गवाही। वह बहुत गुस्से में बोली। तब विमला काकी आगे आकर ठाकुर दिग्विजय सिंह से बोली, ठाकुर तूने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन आज माता रानी अपनी आंखों के सामने कुछ गलत कैसे होने देती। आज देख माता रानी ने तुझे तेरे कर्मों की सजा दे दी। जब पाप बढ़ता है तो खुद माता रानी तुझ जैसे राक्षसों को सजा देने के लिए आती है। आज सुकन्या बेटी खुद माता रानी के रूप में तुझे सजा देने यहाँ आई है। ये देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह तिलमिला उठा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसकी स्थिति तो उस घायल कुत्ते की तरह हो गई थी जो घूरने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। तभी विमला काकी का सारा परिवार वहां आ गया। विमला काकी अपनी बेटी को देखकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी रेणुका ठाकुर दिग्विजय सिंह को देखते हुए बोली, तू मेरा बाप है। भगवान करे ऐसे बाप के यहाँ जन्म लेने से पहले ही मैं मर जाती तो ठीक रहता। मैडम जी ले जाओ इनको यहाँ से, मेरे को इनकी शक्ल और नहीं देखनी। रेणुका बहुत गुस्से में बोलने लगी। रतन सिंह जो काफी देर से ये सब देख रहा था, इस सब को देखकर वह बच्चों की तरह डर गया था और वह रेणुका के पास आकर उसके गले लिपट गया। तब रेणुका बोली, बहुत हुआ मेरे भाई, अब तू इस कमीने इंसानों की हाथ की कठपुतली बनने से आजाद है मेरे भाई, और अब तू अपनी बहन के साथ है। तभी पूरे गांव वाले बोले, सुकन्या बेटी हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस राक्षस को सजा दिलाने के लिए हम भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। तब सुकन्या ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास जाकर बोली, तुमने रावण के बारे में तो सुना होगा, वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ था। वही हाल तेरा है ठाकुर। आज देख तेरे खुद के अपने गांव वाले तेरे खिलाफ है। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। और हाँ, तुझे लगता है तू बड़ा शातिर और चालाक है, तो तुमने कहा था ना ठाकुर दिग्विजय सिंह, मैं तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी, उल्टे तुम मेरे जाल में फंस गए थे। तुमने सुना होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिससे बचकर कोई भी मुजरिम नहीं जा सकता, जैसे तुम नहीं बच पाए। तुम्हें तो यही लग रहा होगा ठाकुर, ये सब कैसे हुआ। तो सुनो, जैसे ही मैं विमला काकी की शिकायत पर यहाँ आने का मैंने फैसला किया, तो मैंने पहले गुप्त तरीके से अपने पुलिसकर्मी भी तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए लगा दिए थे। सबसे पहले मैंने रेणुका से तुम्हारे बारे में जाना और तुम्हारे खिलाफ सारा बयान एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके आगे भेज दिया। तुम्हें सजा दिलाने के लिए रेणुका का बयान काफी था, लेकिन मैं जानती थी तुम बड़े शातिर इंसान हो, तुम्हारी आगे तक पहुंच है, इसलिए तुम्हें सजा दिलाने के लिए एक नहीं, तुम्हारे सारे कारनामों की लिस्ट तैयार करनी होगी। अब दूसरा, जब मैं यहाँ तुम्हारे घर रहने के लिए आई तो मुझे पता था कि तुम्हारी गलत नजर मेरे ऊपर है। सबसे पहले दुलारी से हमें पता चला कि कैसे सोमती काकी की बेटी के साथ तुमने गलत करना चाहा। धीरे धीरे मैंने सोमती काकी से तुम्हारे बारे में सच जाना।
पहले तो सोमती काकी तुम्हारे डर की वजह से कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम्हें इसकी कानो कान खबर नहीं होगी, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। फिर रेणुका की तरह सोमती काकी का भी सारा बयान टेप में रिकॉर्ड करके आगे भेज दिया। मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखती थी और इसमें मदद मेरी करती थी तुम्हारी जुर्मों की शिकार सोमती काकी। सोमती काकी, दुलारी, न जाने कितने लोगों के बयान मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जो टेप रिकॉर्डर में थे, और यह सब मैंने आगे भेज दिए थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन शारदा देवी के यहाँ हम गए थे तो तुमसे छुप कर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने जानबूझकर ऐसा किया था कि तुम्हें यही लगे कि हम तुमसे छुपकर उनसे मिलने गए थे, क्योंकि हम जानते थे जब तुम्हें यह पता चलेगा तुम गुस्सा हो जाओगे, फिर कुछ ऐसा करने के बारे में सोचोगे और फिर खुद अपने ही जाल में फंस जाओगे। देखो, आज तुम अपने ही जाल में फंस गए। तुम्हें लगा कि अपने बेटे का विवाह तुम मासूम गंगा से तुम इस तरह करवा दोगे और फिर उसकी 2 बहनों की तरह उसकी भी जिंदगी अपनी अय्याशियों के लिए बर्बाद कर दोगे, और मैं चुपचाप तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाऊंगी। यही सोचते थे ना तुम? गंगा के परिवार की और तुम्हारी पल पल की खबर मेरे पास थी। सिया दीदी को तुम कहते हो कि तुमने झूठ बोलकर उसे यहाँ बुलाया, लेकिन ऐसा नहीं था ठाकुर। जानबूझकर मैंने अपने कमरे में सिया दीदी की फोटो रखी, जिसे देखकर तुम्हारा सच पता चले। मैंने ही सिया दीदी को फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था और उसे ये भी बताया था तुमने अपने आदमियों से झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए भेज दिए थे, और इस तरह अनजान बनते हुए वह तुम्हारे लोगों के साथ आ गई। लेकिन ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए मेरा बिछा हुआ जाल था, और तुम्हें लगा कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाओगे और फिर से कोई घिनौना काम करोगे, और मैं बेबस लाचार तुम्हारा साथ देने के बजाय कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे इन काले कारनामों का पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ठाकुर। मुझे इन सब के बारे में पहले ही पता था, क्योंकि सोमती काकी ने मुझे इस सब के बारे में पहले ही खबर दे दी थी। हाँ, जब मैं दुल्हन के भेष में सजने के लिए अंदर गई थी तो यह सोचकर नहीं कि मैं तुमसे डर गई हूँ और तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं था ठाकुर दिग्विजय सिंह। ये कहकर सुकन्या ने एक छोटा सा मोबाइल अपने कपड़ों से निकाला और कहा, ठाकुर दिग्विजय सिंह, जब मैं अंदर गई थी तब इसी मोबाइल की मदद से, जो हमेशा से गुप्त रूप से अपने कपड़ों में मैं छुपा कर रखती हूँ, उसे मैंने अपने आसपास के थानों, जहां मैंने पहले ही खबर पहुंचा दी थी, उन्हें आने का आदेश दिया, क्योंकि आज तुम्हें पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए सबसे जरूरी था, जिससे तुम फिर से कोई चालाकी चलकर बच ना जाओ। तुम्हें गिरफ्तार करना हमारा सबसे बड़ा मकसद था। हमारे लिए तुम्हारी वजह से न जाने कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो गई, और न जाने कितने मासूमों की जिंदगी और बर्बाद होती। आज तुम्हारी गिरफ्तारी से एक गंगा की ही नहीं, न जाने कितनी गंगाओं को इंसाफ मिला है, और लोगों को तो एक सबक भी मिला है। अब देखो ठाकुर, मैं फंसी हूँ या तुम मेरे जाल में फंसे हो? सुकन्या ने गुस्से में ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ देखते हुए कहा। तब ठाकुर दिग्विजय सिंह काफी हैरान और परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था मासूम सी दिखने वाली सुकन्या इतनी चालाक भी निकल सकती है। उसे अपने जाल में ही उसने फंसा दिया। तब सुकन्या बोली, ठाकुर दिग्विजय सिंह, आज शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। तुम मेरे से विवाह करना चाहते थे ना? मेरा विवाह तो होगा, लेकिन तुमसे नहीं ठाकुर। तुमने कहा था ना, आज का मुहूर्त पंडित जी ने अच्छा बताया है, तो आज मेरा और अजय का विवाह यही इसी मंडप में तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर सुकन्या अजय के पास गई और बोली, अजय, क्या तुम इसी मंडप में मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? ये सुनकर अजय के चेहरे पर तो मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। वह सुकन्या का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हाँ हाँ सुकन्या, क्यों नहीं। जब सभी गांव वालों ने अजय और सुकन्या के विवाह के बारे में सुना तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। तब अजय ने सुकन्या का हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ लेकर चल दिया। मंडप में जाकर अजय ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अपना विधि विधान शुरू कीजिए। अजय और सुकन्या को एक साथ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। भीमा की आंखों में भी आज पश्चाताप के आंसू थे। तभी एक आवाज आई, बेटा अजय। ये देखकर सबने उस तरफ देखा तो अजय के माता पिता खड़े थे। ये देखकर अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब उसके पापा उसके पास आकर बोले, बेटा, हमें माफ कर दो। अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दिन क्या तुम अकेले ही रहना चाहते हो? जब से तुम्हारा जन्म हुआ था तब से हमने इस दिन के सपने सजाए थे,
हमें माफ कर दो बेटा, अजय के पापा ने दुखी होकर कहा। तब अजय ने उन्हें गले लगा लिया। तब अजय के पापा सुकन्या के पास जाकर बोले, बेटी, हमने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। अपने बेटे की खुशी को ना चाहकर हमने समाज के खोखले नियमों को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन बेटा, बच्चों की खुशी से बढ़कर हर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता, और मेरे अजय की खुशी तुम्हारे साथ है तो भला हमें क्या ऐतराज हो सकता है। ये कहकर अजय के पापा अजय की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, तुमसे दूर रहकर पता है हम पर क्या गुजरी है। दूर हम तुमसे पहले भी रहते थे, लेकिन तब तुम हमसे रोज बात कर लिया करते थे। लेकिन अब तुमसे हमसे नाराज था कि अपने पापा से एक बार भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये सुनकर अजय बोला, सॉरी पापा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तब अजय के पापा ने खुश होते हुए पंडित जी से कहा, अब देर किस बात की, अब तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों ही यहाँ पर है, अपने मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू कर दिए। आज सावित्री व्रत के दिन दोनों एक बंधन में बंधने वाले थे। फिर पूरे विधि विधान से अजय ने सुकन्या की मांग में सिंदूर भरा और अपने हाथों से उस मंगल सूत्र को पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लिया। सुकन्या का कन्यादान सुकन्या के कहने पर उसके माता पिता ने साथ किया। सिया ने भी किया। माता पिता के साथ सिया ने भी सुकन्या का कन्यादान किया। सुकन्या ने कहा कि उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है तो सिया दीदी ने उसे जीवन दिया है। सिया की आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तपस्या पूरी हो गई हो। तब अजय और सुकन्या ने 7 फेरे लेने के बाद सबका आशीर्वाद लिया। सिया के सामने आकर सुकन्या उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, दीदी, आज जो दिन मेरी जिंदगी में आया है यह सिर्फ आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने मुझे उस नरक से नहीं बचाया होता तो आज मेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर बन गई होती। ये सुनकर सिया ने उसके आंसू पोंछे और कहा, सुकन्या मेरी बहन, ये दिन रोने का नहीं, खुश होने का है। अजय और सुकन्या की शादी के बंधन में बंधे देखकर सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन सबकी नजर अजय और सुकन्या पर थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ठाकुर दिग्विजय सिंह ने झटके से अपने आप को पुलिसकर्मियों से छुड़ाकर जल्दी से एक पुलिसकर्मी के हाथ से बंदूक छीनकर पास खड़ी दुलारी के सिर पर लगा दी और दुलारी को पकड़ लिया। ये देखकर सभी लोग परेशान हो गए। तब ठाकुर सुकन्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम ठाकुर दिग्विजय सिंह है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वालों में से हूँ। देख, अगर तूने इस छोरी की जान बचानी चाहती है तो अपने आप को मेरे को सौंप दे। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, तुझे तो अभी मैं। लेकिन फिर सुकन्या ने अजय का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा। दुलारी काफी घबरा गई थी। डर की वजह से वह रोने लगी। वहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह दुलारी को घसीट कर ले जाने लगा। दुलारी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। वहीं ठाकुर कहता जा रहा था, अगर यह छोरी को बचाना चाहती है तो चुपचाप मेरी हवेली पर अकेले आ जाना। ये कहकर वह जाने लगा। वहीं सब गांव के लोग ठाकुर दिग्विजय सिंह से दुलारी को छोड़ने के लिए कहने लगे। तभी थानेदार पंडित राम प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि दिग्विजय, देखो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह शैतानी मुस्कान हंसते हुए बोला, अब तो ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे मेरा। चारों तरफ दुलारी के रोने और सबसे अपने आप को बचाने की गुहार की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक रतन सिंह जोर से चीखा और कहने लगा, बापू, छोड़ दो उसे। इस तरह चीखते देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर रतन सिंह वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर शारदा देवी भागकर रतन सिंह को जाकर संभालने लगी। तभी अजय ने ठाकुर पर जो एक झपट्टा मारा, जिससे ठाकुर दिग्विजय सिंह दूर जाकर गिर गया और दुलारी उसके चंगुल से छूट गई। लेकिन ठाकुर दिग्विजय भी कम नहीं था। उसने समय ना गंवाते हुए अजय पर गोली चला दी। अजय के गोली लगती उससे पहले सुकन्या उसके सामने आ गई और गोली सुकन्या के कंधे में लग गई। गोली लगते ही सुकन्या लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ गए और पूरा गांव ठाकुर दिग्विजय सिंह पर टूट पड़ा। ठाकुर दिग्विजय सिंह को मार मार कर गांव वालों ने अधमरा कर दिया। तब पुलिस कर्मियों ने भागकर
ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपनी हिरासत में लिया। अजय सुकन्या को इस तरह देखकर घबराते हुए बोला, सुकन्या, सुकन्या, और उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह चीख कर कहने लगा, कोई है? जल्दी से आओ, मेरी सुकन्या को अस्पताल ले चलो। तभी सिया रोते हुए बोली, आज के दिन ही माता सावित्री ने अपने पति की यमराज से जान बचाई थी। आज मेरी सुकन्या ने ठाकुर जैसे राक्षस से छोटे मालिक की जान बचाई। ये कहकर वह रो पड़ी। जैसे ही पुलिसकर्मी ठाकुर दिग्विजय सिंह को ले जाने लगे तो सुकन्या बोली, इस राक्षस के साथ इन्हें भी ले जाओ। उसने हाथ बढ़ाते हुए राम अवतार और उसकी मां की तरफ इशारा किया। तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी पकड़ लिया। तब पंडित राम अवतार उपाध्याय बोले, मैडम, आप ठीक तो है ना? और जल्दी सुकन्या को अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते पर अजय सुकन्या को तसल्ली देता रहा। आज सभी गांव वाले और सुकन्या के घर वालों की आंखों में आंसू थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। तभी सुकन्या की जो सभी लोग लंबी उम्र सुकन्या की जल्दी से ठीक हो जाए, सब उसकी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे थे। सुकन्या को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर रतन सिंह को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुकन्या के मायके वाले और ठाकुर दिग्विजय सिंह के गांव वाले सभी मंदिर में जाकर सुकन्या की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर रतन सिंह को जैसे होश आया और डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो खुश होते हुए शारदा देवी से बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं। रतन सिंह बिल्कुल ठीक है। उसे बचपन में कोई गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से वह अपने मानसिक संतुलन को खो चुका था। लेकिन आज भगवान का चमत्कार ही कहो, अब धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत में सुधार हो जाएगा और रतन सिंह भी और लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकेगा। यह सुनकर रेणुका, शारदा, सभी गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सभी को सुकन्या की भी चिंता थी। सुकन्या अभी तक बेहोश थी। अजय का रो रो कर बुरा हाल था। उसके घर वाले उसे हिम्मत दे रहे थे। आखिरकार सुकन्या को होश आ गया। जैसे ही सुकन्या को होश आया, अजय ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। तब सुकन्या बोली, अजय, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तब अजय उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, सुकन्या, कभी मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर सुकन्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, नहीं अजय, ऐसा नहीं बोलते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अजय ने सुकन्या के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी धीरे धीरे सुकन्या पूरी तरह ठीक हो गई। उधर कानून ने सभी को गांव के आधार पर और ठाकुर दिग्विजय सिंह की उम्र को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं राम अवतार और उसकी मां को 5 साल की सजा सुनाई। ठाकुर दिग्विजय सिंह को सजा मिलते ही गांव वालों ने चैन की सांस ली। ठाकुर रतन सिंह की देखभाल दुलारी करती थी। इसी तरह दुलारी ठाकुर रतन सिंह से प्रेम करने लगी और रतन सिंह की मानसिक हालत भी धीरे धीरे जो ठीक होने लगी और एक दिन वह बिल्कुल ठीक हो गया। सभी गांव वालों की उपस्थिति में दुलारी और रतन सिंह का विवाह हो गया। सुकन्या के गांव वालों और ठाकुर रतन सिंह के गांव वालों ने सौगंध खाई कि अब वो लोग इस कुप्रथा की आड़ में अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य को बनाएंगे। यह देखकर सुकन्या बहुत खुश हो गई। सुकन्या ने इस प्रथा के खिलाफ जाकर गंगा की जिंदगी ही नहीं, न जाने कितनी गंगाओं की जिंदगी बचाई थी, जिसके लिए सरकार द्वारा उसे कई मेडल और पुरस्कार दिए गए। साथ में ही उसे प्रमोशन दिया और उसके साथ ही 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी और उसका प्रमोशन बढ़ गया। सुकन्या की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुकन्या अपने ससुराल में खुश थी। वहीं सुकन्या के ससुराल में अब सिया भी उनके साथ रहती थी, लेकिन एक नौकरानी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में। वहीं सुकन्या को ससुराल और मायके दोनों का प्यार मिल रहा था। जीवन में हमेशा याद रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची शक्ति है। एक व्यक्ति की बहादुरी कई जिंदगियां बचा सकती है। हर किसी को इंसाफ मिलता है, बस थोड़ा धैर्य और हिम्मत चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।